गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच आप लोगों का, दुआओं का। काफ़ी हद तक मेरी आवाज़ बेहतर है, गले में ज़रा सी किचकिच खराश है, मगर वो सही हो जाएगी। आज मैं अपने आप को बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं का। बड़े एसएमएस भी आपने भेजे और सब हैरान हो रहे थे कि सुबह सुबह कैसे उठ के आ जाती है वायरल में हंसते मुस्कुराते। तो भाई यही तो सुबह है जिसका मैं रोज़ रात को इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मेरी मुलाकात होती है आपसे। वैसे आपस की बात है, आप लोग मेरे दिल से बड़े करीब हैं, आप लोग तो मेरे दिल से करीब हैं, हमें एक दूसरे की आदत सी हो गई है। लेकिन अगर आपको किसी और को अपने दिल से करीब करना या किसी के दिल के करीब होना है, तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, उसकी कुछ आइडियाज़ हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक्निक नंबर 1, देखिए चाहे आप कुछ भी कहें, इंसान की नेचर है, इंसान की फितरत है कि उसको तारीफ सुनना अच्छा लगता है। भले वो ऊपर से कहे, मुझे भी कभी कभार शर्मिंदगी होती है, कोई तारीफ कर रहा होता है मतलब कि क्यों इतनी क्यों कर रहा है तारीफ, मगर अंदर से एक घंटी बजती है खुशी की। हाँ, तो पहली टेक्निक ये है कि आप अगर किसी की तारीफें करेंगे और बड़े अच्छे अंदाज से करेंगे, ऐसे कि उसको लगे कि आप ये ज़बरदस्ती वाली तारीफ नहीं करें, तो कुछ कुछ आप जगह बनाने लगेंगे उसके दिल में। टेक्निक नंबर 2, एक तो लोगों को खाने का बहुत शौक है, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में हर चीज़ में खाना, मतलब खुशी है तो खाना, एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आ गए तो खाना, अल्लाह ना करे इंतकाल हो गया तो खाना, बोटियाँ अच्छी नहीं थी बिरयानी में। सो आई डोंट नो, हमें लोगों को खाना खाना बहुत पसंद है। और अगर किसी के दिल का रास्ते तक आपने पहुंचना है, तो उसका रास्ता कहते हैं ना पेट के ज़रिए होके गुजरता है। सो बिल्कुल ये सही है। किसी को खुश करने के लिए दूसरी टेक्निक है अच्छा खाना खिलाकर या कहीं ट्रीट दिलाकर, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर खिलाना और उसके दिल के करीब हो जाना। टेक्निक नंबर 3, आपस की बात है। चाहे आप कुछ भी करें, आपको बहस करने वाले लोग, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे ऑपोजिट लोग फलते हैं, अच्छे नहीं लगते, जबकि आपको पता है अच्छे होते हैं वो, लेकिन पता नहीं आपको चिढ़ हो जाती है उनसे। उसकी वजह ये है कि वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। चाहे आप कुछ भी कहें, आपको हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हमेशा अपने दिल से करीब लगेंगे। सो टेक्निक 3 ये हो गए। टेक्निक नंबर 4, कोई आपकी केयर करता है, कोई आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, तो आप उसके आदी हो जाते हैं और आपको जब वो नहीं होता आपके आसपास, तो आपको उसकी कमी महसूस होती है। यानी खुद ब खुद वो अपने दिल में, आपके दिल में अपने लिए जगह बना चुका होता है ऑलरेडी। सो टेक्निक नंबर 4 है किसी की केयर करना, उसका ख्याल रखना और उसके दिल में जगह बनाना। टेक्निक नंबर 5, ये तो आई थिंक सो हमारे मज़हब में भी है कि छोटे छोटे तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। ज़रूरी नहीं है कि तोहफे महंगे हों, लेकिन अगर किसी के लिए एफर्ट की हुई होती है ना, यानी अगर जो भी आपके जेब जो भी इजाज़त दे रही है तोहफे की, और आप बहुत सोच समझ के किसी के लिए तोहफा ख़रीदते हैं जो उसकी ज़रूरत के भी हो, मतलब आपने उसके लिए टाइम दिया, आपने उसके लिए सोचा, आप बाज़ार गए, आपने ख़रीदा, उसको अच्छे से पैक किया, तो वो एक तोहफे देने का खुलूस है, उसकी वजह से भी आप किसी के दिल में घर कर सकते हैं। और आज हम यही कर रहे हैं। आज हम इसी तोहफे देने की सलाहियत को या तोहफे वसूल करने की सलाहियत पर ये भी एक सलाहियत है तो उस पर हम शो कर रहे हैं। आपके लिए तोहफा कितना मैटर करता है। तोहफा कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं ना, मियाँ कहता है बीवी से, डायलॉग बोलता है, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तुमने मुझे तोहफे के तौर पे ये 3 बच्चे दिए। आहा, यही सुनने के लिए तो बीवी ने इतना तड़प तड़प के बच्चों को पाला है तो तोहफा सिर्फ एक कोई ऐसी ही मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती, तोहफा और बहुत कुछ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे तोहफे हैं। मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ तो दिया, लेकिन जो तरबियत उन्होंने दी तोहफे के तौर पे, वो मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतर है। अगर मैं कहीं ज़िंदगी में पहुंची हूँ, तो अगर वो तरबियत जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी है वो ना दी होती तो मैं नहीं पहुंच पाती। वो मेहनत करने की हिम्मत, जो ट्रेनिंग मुझे मेरी माँ ने दी है, वो भी मेरे लिए एक तोहफे से कम नहीं है। अच्छे थोड़े से कबूल सूरत हैं हम, नैन नक्श थोड़े से वो माँ बाप की तरफ से मिल गए, वो भी एक तोहफा है और अल्लाह का भी तोहफा होता है। तो वो वाली चीज़ है। तोहफे आपको अलग अलग
वजह से मिलते हैं, अलग अलग चीज़ों की मदद से मिलते हैं, तरीक़ों से मिलते हैं। सो आज हम तोहफ़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके उस तोहफ़े मतलब जो भी आपको मिला है उसके पीछे कोई कहानी है या आप किसी ऐसी चीज़ को अपने लिए तोहफ़ा समझते हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि इस तोहफ़े की हेडलाइन में कितनी सारी कहानियाँ छुपी होंगी। तो आज हमारे सेलिब्रिटीज़ अपने तोहफ़ों को लेकर आपसे डिस्कशन करेंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है शो पे क्योंकि गेस्ट ही इतने मज़े के। तो आइए, आज की सुबह भी आपने कर दी है मेरे नाम, मुझे पता है, दस्तखत कर दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं दोबारा हाजिर हो रही हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा ये होता है कि मेरे दोस्त मुझे यहाँ गेस्ट के तौर पे मिल जाएं, तो मेरी सुबह अच्छी हो जाती है और मेरा दिन पूरा अच्छा गुजरता है। आपके लिए भी यही तोहफे से कम नहीं है क्योंकि आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ जब यहाँ हमारे सोफे पे बैठे हों तो सुबह सुबह मेरी तरफ से आपके लिए ये तोहफा होता है। सो आइए जी, वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ यहाँ बैठी हैं और बता रही हैं कि उनकी ज़िंदगी में कौन सा तोहफा क्या रंग लाया और क्या अहमियत है उस तोहफे की। वेलकम टू नादिया खान। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले थैंक यू, मुझे पता है कि आप किस चीज़ से गुजरी हैं अभी, और टोनी हम सबके लिए बहुत अहमियत का हामिल था, वो पर्सनल और हमेशा रहेगा। लेकिन आपके साथ टोनी ने इतना काम किया है ना, तो ज़बरदस्ती मैं नादिया को घसीट के लाई हूँ आज। हाँ। क्योंकि अपनी उस उदासी से निकलना बहुत ज़रूरी है। शॉक लगे ना, पहले तो शुरू में समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है अचानक। और उसके बाद फिर जब वो चीज़ हिट करती है तो अब मैं बिल्कुल ही 2-4 के 5 दिन ही हो गए। मुझे अंदाजा ही नहीं कितने दिन हो गए। मैं बहुत डिप्रेशन में 5 दिन से ज़्यादा हो गए। हाँ, मैं बहुत डिप्रेशन में थी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर नाउ। और निदा ने जब कहा कि नहीं निकलो, आओ शो पे, तो फिर आई एम हियर। थैंक यू। आपको जो है खुश करने के लिए, मतलब सुबह अच्छी बनाने के लिए एक और ऐसे गेस्ट है हमारे पास जो कितने दिनों से आपकी सुबह अच्छी बनाते रहे। अब उन्होंने कहा सुबह तो मैंने अच्छी बना दी है, तो मैं ड्रामों में काम करके आपकी शामें भी अच्छी बनाऊं। सो इसलिए उन्होंने एक्टिंग भी शुरू कर दी। तो शफात को वेलकम करते हैं, सैयद शफात अली। बैठे फूल नहीं फेंके। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? आप कैसी? वैसी ठीक। टिप टॉप मजे में। बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत अल्फाज में मुझे याद करने के लिए। मुझे क्यों बुलाया आपने? आपको जिंदगी में कभी किसी ने तोहफा नहीं दिया क्या, या आपने नहीं दिया? नहीं, मुझे तोहफे मिले हैं। मतलब फेयर एंड लवली की क्रीम मिली है। खबरदार, ठीक है, वो आती थी, साशे आते थे एक जमाने में। हाँ, वो भी मिले। ऐसे को मतलब पकड़ा थी। तफसीलात जानने के लिए लिंक पे क्लिक करें। क्या करें? लिंक पे क्लिक करें। बाकी तफसीलात बाद में बताओ। और हमारी तीसरी गेस्ट बड़ी सलीका शार, मुझे लगता है जब किसी को तोहफा देती होंगी। इन्होंने, मुझे याद है एक दफा मुझे मेरी बर्थडे पे तोहफा दिया था, इतना प्यारा पैक किया बास्केट के अंदर, पता नहीं कौन से फूल, ऑरेंज और वो पूरा एक कॉम्बिनेशन था। रस याद है तुम्हें? हाँ, मैं कुछ किरण खान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत मजे में हूँ, बहुत खुश, हैप्पी, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यस, क्यों इतनी खुश हैं आप? This is how you should answer this question. हाँ, बिल्कुल। पॉजिटिव है हमेशा से। ये तो है। मुझे एक बात बताएं, आप लोग इतने जर्क बजर्क शॉल पहनी हुई, आपने झुमकों वाला ड्रेस पहना हुआ है, देखें ये मतलब, और मैं यहाँ पे आप मुझे देख लेना। नहीं, हम दोनों यहाँ पे ऐसे मतलब जीन्स शर्ट में आए हुए, ये देखिए वैरायटी, लोगों को वैरायटी मिलनी चाहिए। वो शॉल वाले कपड़े, ये शादी वाले और कपड़े। निदा के शो पे हमेशा सेलिब्रेशन ही कुछ हो रही होती है। मैंने कहा यार सही तैयार होके जाओ, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। भाई सुबह जो है वो एक सेलिब्रेशन ही तो है कि आपकी आंख खुल गई है और आप सही सलामत मेकअप करके बैठे हुए हैं। ये तो है, सांस ले रहे हैं, जिंदा और हैं। क्या? वैसे आपने पता है बड़ा गलत मौसम चूज किया है ये टॉपिक रखने के लिए। क्यों? अभी आजकल पूरे पाकिस्तान में ठंड है, मौसम बदल रहा है, स्मॉग है। आजकल लोग सिर्फ एक दूसरे को जोशांदे भेज रहे हैं, ठीक है, टोटके भेज रहे हैं, पाउडर वो पिसे हुए वो जो हकीमी कुश्ते होते हैं वो भेज रहे हैं। आजकल ये है क्योंकि वेडिंग सीजन भी चल रहा है साथ में, और खांसी का सीजन भी चल रहा है, और साथ में चूरन वगैरह भी, क्योंकि शादियों के खाने खा के गड़बड़ भी बहुत है। गड़बड़ बहुत है। तो उसमें ये डिस्कशन करें आप, ये आपने मतलब क्या तोहफे, तारीखें हमें। आप यकीन जानेंगे जब हमें कोविड, हमारा शुमार उन लोगों में होता है जिनको सबसे पहले कोविड, बिल्कुल आई रिमेम्बर। हाँ। पूरे पाकिस्तान में शायद पहले सेलिब्रिटी एग्जैक्टली। तो हमारे घर के बाहर चेनें लगा दी गई
तो हमारे जितने भी मोहल्ले वाले जो नहीं भी जानते थे उन्होंने घर के बाहर बास्केट्स रखना शुरू कर दी। ये ट्रेंड ईस्टर पे होता है ना, हाँ। जब हम बाहर हैं तो ईस्टर पे अंडे पता नहीं क्या क्या रख के चॉकलेट्स रख के चले जाते लोग। हम कोविड में थे, हमारे गेट के बाहर लोग बास्केटें रख के चले गए, उसमें पता नहीं खजूरे, उसमें शहद, जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियां, ओरे भाई आम की पेटियां, फल, यकीन माने रोज हमें तोहफे मिलते थे। कितनी अच्छी बात है, सीरियसली बात तो ऐसे बहुत यादगार कितने तोहफे। कंसिडरेट है ना आसपास के लोग सारे। उनको लग रहा था कि मरने से पहले उनको लग रहा था हम बचेंगे। माफ कर दिया जाओ। मरने से पहले हमारे हो सकता है लास्ट गिफ्ट हो, हमने कहा थोड़ा आम खा के मरे। फिर हम बालकनी में बैठे तो लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं क्या ये जिंदा कौन है से नहीं। जानवर है कोविड। चेक करने। जब शुरू में आया था तो इसी तरह ही था कि कोई पास ही नहीं जाता था। तो ये किसी कोविड को के अगर हो तोहफे जाए, थे। हाँ। नादिया आपके तोहफों, आपका जो, अगर मैं आपकी पूछूं पर्सनालिटी, आपकी सबको टाइप, पता है, बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। अंदर की बात पूछ रही हूँ। तोहफे लेने का नादिया को हमेशा से ज्यादा शौक रहा है या गिफ्ट देने का शौक रहा है? होते हैं ऐसे भी? होता है, हाँ। होता है। यार गिफ्ट लेने का तो ज्यादा ही सबको होगा। गिफ्ट पसंद नहीं आते तो मैं हमेशा मना कर देती हूँ, मुझे गिफ्ट मत देना। अब पैसे लिफाफा दे दे। ना देना ही नहीं। मैं मुझे फिर तब और चढ़ता देना तो रसीद के साथ I देना feel ताकि कि- चेंज करा लें। देखिए बात है कि आप तोहफे दें, हमेशा मैं कहती हूँ कि आप अपने औकात के हिसाब से दें, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से दें, वो जो आप अपने लिए लेते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बड़ा दिल छोटा करके चीज़ देते हैं, मुझे फिर ना शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता। सुभान मैं कहती हूँ वो और मुझे भूलता नहीं है। सही बात। तो ये एक दो दफ़ा मेरे साथ हुआ, मैंने कहा यार आई डोंट वांट गिफ्ट्स, यू नो। हाँ। मैंने सबको मना किया, मैं कहती हूँ मुझे गिफ्ट मत दो, हाँ। क्योंकि नहीं लोगों को देना आता। फिर वो ऐसी कोई फजूल स्टूपिड चीज़ दे देते हैं कि आपको गुस्सा चढ़ता है, तब चढ़ती है। जैसे फेक परफ्यूम, हाँ। अब मुझे दे रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता यार, क्यों दे रहे हैं, मैंने नहीं यूज़ करना। मोहब्बत है, मतलब एक बंदे ने या दे कुछ अजीब से लॉन के सूट होंगे या अजीब सी कोई चीज़ होती है कि मैं कहती हूँ ये क्या कर दिया, या वो अजीब से वुलन स्वेटर होते हैं जिसका मतलब यू शुड नो मी ना, अगर मेरी फ्रेंड है तो उसको मेरा पता हो। यही तो मैं बहुत बात है कम ना। लोगों से फ्रेंड अगर है मैं तो मना कर friend है। देती हूँ, मैं मना करती हूँ। अच्छा फैमिली की जहाँ तक बात है, उनको तो सालों पहले मैंने कहा मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मैं बहनें खर्चा करें या ये वो अब्बा ये वो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ बस मुझे मिल गया, मुझे हो गया, दे लिया लिया, मुझे ना दिया। मुझे देना पसंद है। और वो कहते होंगे कितनी साबिर बच्ची है, कभी तोहफा नहीं मांगते। हाँ बाकी खुशफहमियों में रह रहे हैं ना वो। देखो हमारी बच्ची ने कभी उफ कहते नहीं की। बच्चों को कुछ दे दो, ले मुझे नहीं दो। मुझे मैंने बड़े सालों से ये ना फिर पॉलिसी बनाई Friend है कि बना मुझे गिफ्ट्स ना दें, लेकिन जो फ्रेंड्स हैं, अच्छा फिर क्या होता है, एक और आजकल है, मुझे आदत है कि गिफ्ट बहुत अच्छी तरह पैक्ड हो, ठीक है ना। और दुबई में मुझे खास आदत हुई थी कि ऐसे गिफ्ट तो जो हो, ये क्या पैकिंग, ग्रैंड ड्राइवर लेके आ रहा है बर्थडे से एक दिन पहले, लाइनें लगी हुई हैं, ऐसे गिफ्ट्स आ रहे हैं, चीज़ें बहुत खूबसूरत। हम दुबई में बहुत एफर्ट करते थे। आई थिंक स्पॉइल में वहाँ हुई, हाँ, ये बात है कि वहाँ खुद अगर पैक नहीं कर रहे तो करवा रहे हैं या ऑर्डर कर रहे बहुत हैं। ट्रेंड है, मैंने नोट किया दुबई में पैकिंग का, इन चीजों का। दुबई के अलावा महंगी भी बहुत। बाहर भी यूएसए वगैरह में भी हर जगह पे मैंने बहुत अपनी बहन से, फरी से, शी इज़ नो मोर, उसने मुझे एक बार कहा, उसको बड़ा प्यारा कोई गिफ्ट मिला, उसने ना ऐसे ही पैक करके रख दिया अलमारी में। तो मैंने अलमारी में देखा ये उसकी लाइन से गिफ्ट लगे हुए। मैं कहा फरी ये क्या? कहती है नादिया वापस भी देना होता है। तो कहती है मुझे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं तो वो मैं रख देती हूँ कि आगे देने होंगे। तो मैंने उससे सीखा कि ये बड़ी अच्छी बात है, बाकी जो गिफ्ट्स हो ये नहीं सारे खोल के यूज़ करने लग जाओ, आप रखो, आपको आगे भी देना है। यस, तो अच्छी पैक्ड हो, अच्छी चीज़ हो। जब इस तरह अक्सर यहाँ क्या ट्रेंड है, वो ये ना इसके मिठाई वाले के बैग में दे के ना, सॉरी यार टाइम नहीं था, मैंने कहा मैं ऐसे ही ले आऊँ। मैं आपको मैं पता हूँ, मैं हाथ नहीं लगाती ऐसे, मैं दे देती हूँ, मैं आगे दे देती हूँ, मेरा दिल ख़राब होता है। मैं कहती हूँ नो दिस इज़ इंसल्टिंग। तो मैं उस वक्त तो ले लूँगी, लेकिन मैं कभी यूज़ नहीं करती, मैं वो कपड़े यूज़ नहीं करती, मैं चीज़ें यूज़ नहीं करती जब तक मुझे तोहफा सही तरह किसी ने दिया ना हो। तो मैं कहती हूँ ना दो यार, क्योंकि आई नो कि दे कैन डू इट, बट ये कि वो लेजी हो जाते हैं या ये कि क्या ज़रूरत है। लेकिन ये वाली बात हकीकत है कि वैसे वाकई एक दिल का एक रास्ता खुलता है तोहफों से। मेरी एक चाची हैं, मतलब मेरी अम्मी की वो बहुत सहेली रही है, वो होता है ना एक साथ देवरानी जेठानी, वो उनको मेरे बच्चों ने उनका नाम रखा हुआ था गिफ्ट नानी। अच्छा, क्योंकि उनको बहुत शौक था, किसी को होता है ना शौक तोहफे देने का शौक, लेकिन वही वाली चीज़ है कि वो अपने स्टाइल की शॉपिंग करती थी, उतनी यूजेज भी तुम्हें नहीं। याद है तुमने मुझे दुबई में मेरे शो पे तुम आई थी, तुमने इतनी प्यारी उफ जो बास्केट थी वो शफात की, इट वाज ब्यूटीफुल। अच्छा, अच्छे से इतनी बड़ी पैक हुई बास्केट, हुई। उसमें इतनी सारी चीजें, एक एक चीज, मतलब मुझे लगता है इसने कुछ सिलाई कढ़ाई भी उस पे की हुई थी, इसने पैकेट बनाए हुए भी थे। दिल से दिया ना। मैंने देखा इतनी एफर्ट, आई थिंक मेरी लाइफ में किसी ने अगर पर्सनल इतनी कोई एफर्ट की है गिफ्ट में, दैट वाज हर। आई लव। अच्छा मुझे भी बहुत शौक है रैप बहुत शैप प्यारा। अच्छे से लाएगी क्या करके पगली? देना। 9 फरवरी मेरी बर्थडे,
याद रखिएगा, भूल ना जाना। सर इससे मुझे बड़ा प्यार है। उसके लिए। वो अब वो कहाँ से लाए? दानिश दोस्त है हमारा, ऐसी की बात नहीं, हम भी बात कर लेंगे। हमारे इलाके में आता है जिम करने, पकड़ लेंगे उसको। मुझे इतना शौक है चीजों को पैक करने का, सेलिब्रेट करने का। जिंदगी में पहली दफा जब मेरे बच्चों के बाद पहला वैलेंटाइन आया और सेलिब्रेट करने का मौका मिला, मैंने पहले भी बहुत दफा शो पे समझा, तो मेरा मियाँ इंतहाई प्रैक्टिकल आदमी और मैं इंतहाई फिल्मी। मैंने कहा यासर सरप्राइज, यासर आया कमरे में, कह रहा क्या गर्मी में बैठी, पंखा खोला तो उसके बाद फूल, मैंने बहुत चिचोरापन किया, फूल रखे हुए उसमें पंखे में। नहीं अभी नहीं भाई, वो मैं जवानी की बात करी, बुढ़ापे की बात नहीं करी। हाँ, तो वो उसमें मैंने पंखड़ियां फूल की वो पंखे पे डाली ना, ऊपर चढ़ के, पता नहीं कैसे। वो कितनी क्रिएटिविटी निकलती है। लाल बेडशीट खरीद के आई स्पेशली, चीप पने की इंतहा, मैं आपको बता। लाल बेडशीट पता नहीं कहाँ से पैकिंग करके रखा, और वो हंसे जाए। अच्छा, मैं भी सोचता था कि दुकानों पे जो वो आई लव यू वाला टेडी बेयर पड़ा होता है, कौन खरीदते हैं? वही हम चीप। और वो कार्ड होते थे पहले बड़े खरीदे हैं। नहीं तो मैं मतलब वो पंखा मैंने हल्का किया हुआ था कि वो हल्के हल्के गिरे। मेरे मियां ने फुल पे खोला तो वो यूं थप्पड़ों पे लगे, और ये वो सारी दरी की दरी। और कैंडल जलाई होगी तो वो वैसे। अरे भाई नॉन प्रैक्टिकल आदमी, हंस के बुरा हाल, मजाक उड़ा के उसने मेरे घर में फोन करके मजाक उड़ाया, फिर क्योंकि मतलब ऐसा तो वो वाली चीज। निदा की क्रिएटिविटी को वहीं पर ही इसने अप्रिशिएट किया है मुझे। हाँ, अभी तक याद है, कितने साल पुरानी बातें याद रह जाती हैं ऐसी चीजें। तो वो वाली इट डिपेंड्स आप तोहफा दे कैसे रहे, ये बहुत जरूरी है कि उसका आपने एक माहौल बनाया है, कि सीन बना के किस तरह, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। चाहे फूल दे दो लेकिन एक माहौल बना के, जिस तरह आपका शुमार किस में होता है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह तोहफे जबरदस्ती ले लेता हूँ। ये मांग के। मैंने भी शुरू कर दिया, कह देती हूँ। नहीं मैं अच्छा देखिए, मैं हूँ बुक रीडर, बहुत कट्टर किस्म का। तो किसी के घर में गया, बुक शेल्फ में जाके मैं पहले पूरी इंस्पेक्शन करता हूँ। अच्छा, मैं किसी भी इंसान को, जैसे यहाँ जजमेंटल वो होते हैं ना बाद लोग, तो मैं किसी भी इंसान को उसके बुक शेल्फ की अरेंजमेंट से जज कर लेता हूँ कि वो कैसे, मतलब अगर किताब रखने का ढंग अभी है, जैसे ये किताबें रखी हुई हैं। अल्लाह जो मतलब ऐसे ही ना। बिल्कुल सही। अलीज़ा भी ऐसे करती है, शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर बुक्स, ऑर्डर में हो चीजें ऐसे। सही कह रहे हैं, जो उनको प्यार हो ना। जब जो आपकी रैंडम पढ़ने की किताबें होती हैं, या जो आपके मैगजीन्स होते हैं, वो किताब में आपके शेल्फ में एक अलग जगह पे होते हैं। जो आपकी मजहबी नौइयत की किताबें होती हैं, वो उनके की एक अलग जगह होती है, उनकी एक तरतीब अलग होती है। फिर आपके जो वज़ाइफ वगैरह ये चीज़ें, ये एक अलग तरतीब में होती हैं, और उसके बाद फिर आपकी जो रिसर्च की रीडिंग होती है वो अलग होती है। तो आप उससे अंदाजा लगा, मुझे अंदाजा हो जाता है कि भाई ये ऐसी मतलब शेल्फ रखा हुआ है या पढ़ता भी है। और अगर किसी के घर में शेल्फ ही ना हो, बुक तो शेल्फ, क्या करें? वो नहीं जरूरी है, इस काम अटैची में रखी हो किताबें। बात एक इंसाइक्लोपीडिया होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। 20 वॉल्यूम का जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, ये खैर वो उसमें ये भी है कि वो इंसाइक्लोपीडिया भी इस साल का नजदीक वाला हो ना, 1922 का ना पढ़ाओ जो आपको संडे बाजार से। तो आप सिर्फ किताबें ही मांगते हैं और भी चीजें मांगते हैं? मैं किताबें उठा लेता हूं, मांगने का तो सीन ही नहीं, और भी तोहफे उठा लियो और कहते हो मेरा गिफ्ट हो गया। भाई जैसे आपकी बर्थडे आने वाली, तो बेगम को कह दिया फलाना परफ्यूम चाहिए मुझे, मैंने भले से बता दिया या क्या? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। तो कभी दिया भी है गिफ्ट किसी को? किसी को क्या, बेगम को ही दे देता हूं। बाकी कोई है ही नहीं अपने दोस्तों में। सिर्फ इतने मनूस दोस्त नहीं। तो आपकी बेगम ने इतना होता ट्रेंड वैसे लेने दिलाने का, लड़कियां ज्यादा करती हैं। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ, एक दफा बड़ा मजे की बात बताओ, एक बड़े मशहूर एक्टर हैं और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। तो मुझे एक शो पे जाना था, और मैं उस वक्त जब घर से निकला तो मुझे रास्ते में कॉल आया कि यार वो आपने शो पे पहुंचना है। मैं जॉगर्स में था। अच्छा। तो अब मैंने फौरन वहीं से गाड़ी ली और मैं जमजमा पहुंचा, वहाँ से एक सूट उठाया। अब उसके बाद समझ नहीं आया जूते कहाँ से उठाऊं, तो मुझे याद आया यार भाई का घर नज़दीक है। मैं गाड़ी भगाता हुआ लेके गया उनके घर में, बेल बजाई, भाभी ने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा हट जाए। और मैं उनको धकेलता हुआ जो है भागा उनके बेडरूम में, उनकी वार्डरोब खोली, मुझे पता जूते कहाँ पड़े हैं, मैंने उनके जूते उठाए, पहने, मैं निकल गया। 2 दिन बाद मैंने उनको बताया कि यार वो मैं आपके घर गया था, वो मैं जूते पहन के आया हूँ, ये पहने हुए मैंने। डिस्क्लेमर, अब ये तेरा गिफ्ट हो गया। वो गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो चीज़ों ना आप बाकी मांग लें। I think that's better, लेकिन यार ये वो ज्यादा नहीं, लेकिन इस काम के लिए एक परले दर्जे का छिछोर बना और ढिठाई चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बदरजा उत्तम मौजूद है। और कुछ फ्रेंड्स के साथ होता है ऐसा आपके ना, मेरी ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं कि जो आके बस यार ये मुझे बड़ा अच्छा लगा मिलने जा रहे हैं। किरण का शुमार किन लोगों में होता है भाई?
मैं गिफ्ट्स शुरू में मैं बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स को ना थॉटफुल तरीके से एफर्ट करके पैक करके देती थी, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। जैसे गिनी बहन को देना हुआ, किसी को भी गिफ्ट देना, मैं क्या करती थी, रैपर्स कुछ अच्छे लगे, रिबन्स अच्छी लगी, फ्लावर्स, इन सब की कलेक्शन होती थी मेरे पास ना। मुझे भी कोई गिफ्ट मिलता था तो मैं बड़े तरीके से उसको खोलती थी कि नहीं इसको मैं रीयूज कर लूंगी। मैं कुछ स्टफिंग, कन्फेटी, ये सारी चीजें जमा करके रखती थी। हाँ, नहीं पहले करती थी, अब बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मतलब अब मैं बहुत कम गिफ्ट भी देती हूँ। और देखो मुझे भी तुम्हारी पैकिंग याद है, थी ना वो ऑरेंज और वो पूरा गिनी अंबर लोग ना इंतजार करते थे, अरे अभी किरण की तरफ से अभी गिफ्ट आएगा। तो फिर हर रमजान से पहले भी ना मैं फैमिली में जो 4 करीबी फैमिलीज हैं वो उनमें मैं गिफ्ट रैप करके चीजें वीजें दे के बास्केट बना के ना उनको ड्रॉप करती अब ये बिजनेस बन गया माशाल्लाह कि आप प्रॉपर्ली पैक करवा के हाँ, नहीं मैं तो खुद ही करती में अब आप गिफ्ट देती मेरा कंपनीज और ये जो होम बिजनेस शुरू हुए हैं उसमें बहुत सारी लेडीज ये काम कर रही हैं। एंड आई थिंक मैंने ये शायद अपनी नानी से सीखा। नानी को बहुत शौक था ना वो छोटी छोटी चीजें, अच्छा उनको क्या था, वो हमेशा एक नोट एक खत जरूर लिख के गिफ्ट के साथ देती थी। वो दुआएं उसमें होती थी, उर्दू में लिखा, मेरी प्यारी बेटी किरण तुम्हें जुग जुग जियो, और वो नानियों वाली दुआएं। तो मैं बहुत इंतजार करती थी, अम्मी आप क्या दे रही हैं। अच्छा अब जैसे आपने डिस्कस किया, मैंने बास्केट बनाई है, वो तो अभी पिछले साल जब मेरी भी सालगिरह हुई थी तो मुझे एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने बहुत एफर्ट करके बास्केट चाहे बनवाई हो या कुछ हो, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे गिफ्ट किया। दिखाओ जरा, ये बास्केट बनाई हुई है, सिल्वर कलर की बास्केट है, पता नहीं सही से नजर आ रही है कि नहीं। नहीं बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हाँ ये सोनिया खान ने मुझे इस तरह, और महंगी सोनिया खान नहीं, सॉरी सोनिया हुसैन, सोनिया खान नहीं बोल रही, और महंगी वाली चीजें हैं ना सारी, महंगी हो या सस्ती हो, जो उसकी प्रेजेंटेशन दिख रही है। हैंडराइटिंग अच्छी है सोनिया की, ये देखें यहाँ से हैंडराइटिंग अच्छी लग रही है कार्ड के अंदर। बास्केट है सिल्वर कलर की, कार्ड नहीं है, वो ब्रांड का नाम है सारा। और जो है वो ये सब चीजें चीजों से ज्यादा पैकिंग, मैं कितने दिन तक तो ये पैकिंग खोली नहीं, ऐसे ही रखा रहा, दिल नहीं चाहता था। सो वो मेरी बर्थडे पे नहीं आ सकी थी, वो बाद में आई है, और आके वो बास्केट ही तो मेरी सारा नाराजगी दूर हो गई। थैंक यू सोनिया, एक साल बाद भी मुझे बाद में बुलाइएगा कभी सालगिरह में, तुमको चला ताकि तोहफे जरा कुल चुके हो, क्योंकि आप लोग तो बड़ी ख्वारी मांगते हैं भाई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके यहाँ तो नादिया तोहफे लेकर भी आई है। तोहफों के पीछे कोई कहानी है? मुझे ताहा ने कहा कि कुछ आपकी स्पेशल, हाँ हर गिफ्ट के साथ एक कहानी, उसने कहा जो आपको लगे। पहले मैंने कहा कौन से, फिर मुझे सोचने में लगी ना, हर कमरे में गई, अपनी अलमारी खोली तो मैंने कहा माशाल्लाह तोहफे ही तोहफे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं इन तोहफों के पीछे छुपी कहानियां। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह सुबह हम लोगों के आप लोगों की सुबह को अच्छी बनाने के लिए हम अपने सेलिब्रिटी से उनसे पूछ रहे हैं कि कौन सा तोहफा उनके लिए क्या याद लेकर आता है या क्या मोहब्बत लेकर आता है। तो नादिया से शुरुआत करें। हाँ नादिया, कहाँ से शुरू करना चाहिए? शुरुआत भी खत्म भी मैं ही करूंगी, ये तो कुछ ला ही नहीं है। हमारे पास चाय का कोप है, क्या हो गया? ये पिक्चर नहीं, मैंने तो पूछा था कि लेकर आना, उन्होंने कहा नहीं लाना नहीं, तस्वीरें सेंड कर दे। मैंने हर चीज की तस्वीर इतनी मेहनत की है उन्होंने, जरा देखते हैं वहाँ से शुरू करें, वो स्पाइडरमैन से। इत्तेफाक स्पाइडरमैन से शुरू करें। स्पाइडरमैन से शुरू ये कीनू को सबसे पहले मैंने चीज लेके दी थी। ये इसको ना छोटा सा मेरा कीनू ऐसे मुंह पे रख के सोता था। अल्लाह, पता नहीं क्या उसको ये कि करके मुंह पे रखा, उसने सो गया। तो ये उसका फर्स्ट गिफ्ट था, और वो अभी भी इतना ऑब्सेस्ड है स्पाइडरमैन से। तो ये कीनू का गिफ्ट है जो मैंने उसको दिया था। अच्छा, और बल्कि अजान ने भी पसंद अच्छा किया था। क्योंकि अच्छा, नादिया ने अपने गिफ्ट अभी में आप इतनी पर्टिकुलर है, उसको आपने ये दे दिया बेचारे को। छोटा था ना। अच्छा, मैं ये बात नोट करी, जैसे अभी ब्रेक के दौरान नादिया ने अपनी कहानी सुनाई कि मैं कपड़े धोने का, मुझे इश्क है कपड़े धोने से। सो ये मैं ये देख रही हूँ कितना साफ सुथरा धुला हुआ, क्योंकि ये नादिया जो है वो कपड़े धोते हुए कितनी चीजें डालती हैं आप? मैं कंडीशनर, सॉफ्टनर, खुशबू के कॉन्सेंट्रेट, पता नहीं क्या क्या, स्पेशल। हाँ, दुबई से मैं सारी चीजें जो ना वो कार्गो करके मंगवाती हूँ, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और वो फिर उसके बाद जब ऐसे ही पाकिस्तान का मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ 20 अरब डॉलर हो गया, यहाँ पे वॉशिंग पाउडर दुबई से आ रहे हैं। और जब लिक्विड आ रहा है, लिक्विड व्हाटएवर भाई जब वो सूखते हैं तो उसकी खुशबू भी सूखती है। सही बात है, सही बात जरूरी है ना खुशबू। सही बात है। पहन के चलेंगे तो परफ्यूम की जरूरत नहीं। अच्छा, दूसरा अभी मैं बच्चों से शुरू करती हूँ, फिर मैं फिर आगे बताऊंगी। अलीजे ने मुझे बहुत प्यारा ये आई लव माय मॉम। वाह 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 वाह, निशानी। चलो बेटियां तो करती हैं। मुझे अभी इस मदर्स डे पे अजान ने गिफ्ट किया।
अल्लाह ओह स्वीट अच्छा वो ऑनलाइन सर्च कर रहा था और ये देखिए इस पे क्या लिखा है, यू आर माई हीरो। ओह माय गॉड, क्या बात है। क्या बात है, ये तो भाई उसने अपनी पिक्चर लगाई है। अनमोल, है ना? ये छोटू हाँ क्यूटो। तो ये उसने मुझे अच्छा, मुझे गिफ्ट बहुत से अच्छा ज्यादा लगा। कहते हैं ना कि इट्स द थॉट दैट Yes, मैटर्स, कि yes. वो उसके पीछे जो आपकी एक अम्माओं के सोच- लिए वैसे ही इस तरह हाँ. की चीजें बहुत इमोशनल होती हैं। बहुत ज़्यादा। फिर मेरा एक परफ्यूम मैंने लिया था दुबई से, वो मेरी मेड थी, हालांकि मैंने छुपा के रखा हुआ था। हाँ। वो मेड को हुआ कि यार ये क्या है, बाजी हमेशा कहती है कि यहाँ ध्यान से सफाई करना, इसको मत खोलना। हाँ। मैं तो खोलूंगी। फिर उसने खोला, उसने तोड़ दिया और उसमें पानी भर दिया। हाँ, हाँ, और मैंने जब देखा, मैं सिर्फ क्योंकि बहुत महंगा था हाँ। और मैं ऐसी चीज़ें ज़रा वेट करके लेती हूँ कि नहीं यार अभी सेव करना है। मैं 1 साल से साइड का सेव करके पैसे उसको मैंने ख़रीदा था। मैं बैठ के ना रोने लगी, मैं इतना रोई हूँ, मैं इतना रोई हूँ, वो भी घबरा गई ना कि क्या हुआ, ना डांटा ना कुछ, बस मुझे बहुत दुख हुआ। तो बच्चों ने उसके बाद कुछ अपनी चीज़ें, मुझे पता ही नहीं, अलीज़े ने प्लान बनाया अजान के साथ, ऑनलाइन कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी सेल की। ओए होए होए। हाँ, और उसके बाद पैसे इकट्ठे किए और उन्होंने मुझे पैसे दिए और ने कहा मामा आपने परफ्यूम लेना। अल्लाह, दिस इज सुपर क्यूट यार। वेरी वेरी टचिंग। परफ्यूम है बस आगे जिंदगी में और क्या चाहिए जब बच्चे ऐसे प्यार हो So beautiful। मतलब बच्चे अपनी चीजें बेचने पे वो आ गए। घबरा गए कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना, आप देखें, मतलब मोहब्बत देखें ना बच्चों की, इतने मैं क्यों देखूं बच्चे इतने मोहब्बत? कंजूस होते हैं। आप अपनी चॉकलेट भी दो ना और अम्मी हाँ, मांगे हाँ। दे दो तो नहीं देते हैं। हाँ, मैं नहीं चिप्स दे रहा। खा रहे होंगी, नहीं हाँ। अपना मंगवा लें, अपना लेकिन आप ऑर्डर देखो कर लें। अब उन्होंने यार, इतनी बड़ी बच्चे अपनी चीजें बेच अच्छा, रहे अब हैं। इतने पैसे उससे जो पैसे भी इकट्ठे हुए, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मुझे था मुझे दोबारा लेना है, लेकिन मैंने कहा था मैं नहीं लूंगी। फिर ये मैंने नाम देखो उसका, गुड गर्ल गॉन बैड नाम है परफ्यूम का। किलियन का है, दिस इज माय मोस्ट गुड गर्ल गॉन बैड। फिर वो ये बच्चों के पैसों वाला है। ये फिर बच्चों के पैसों का। ओह, जो उन्होंने अपनी कोई पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने बेची जो उनको समझ आई। फिर ये आया। इतना मतलब साधारण ही लग रहा है परफ्यूम कहीं से, मतलब आप इतना महंगाई की जो बात कर रही हैं आ नहीं रही इसमें। नहीं है अभी। है? ब्रांड होगा ना। अच्छा, अभी आप गूगल करेंगे, आप गूगल करेंगे तो अच्छा, अब आप बताएं जरा। मैं क्या बताऊं आप कुछ तो अपनी बताएं, जान कुछ नजर तोहफा, करूं, अपनी पिक्चर्स वफा ला। पेश करूं, कौम के मर्द मुझे। लाओ भाई, ये क्या ओ है? ये कौन सा बैग ये है? कहानी है बड़ी। ये क्या कहानी? ये कहानी ऐसी है कि एक जमाने में हाँ, मुझे बैग्स का बड़ा शौक था। अच्छा। स्पेशली क्योंकि मैं बड़े डॉक्यूमेंट्स और पर्चे वर्चे साथ लेके घूमना पड़ता था हर जगह पे, तो कोई बैग नहीं होता था ऐसा कैरी करने के लिए, स्पेशली ट्रैवलिंग। तो मैंने 1-2 दफ़ा ना अपनी बेगम से कहा कि यार ये देखो उस बंदे का बैग, मुझे हाँ। बताया। अच्छा, उसने वो फुल ब्रांड देख के बेगम साहिबा ने लॉक कर लिया कि यार ये ये बैग है। तोहफा ये आएगा। हाँ, अच्छा, मुझे भी अंदाजा हो गया कि इसका मूड बन गया, लेकिन मुझे था यार ये इतना महंगा बैग है, कैसे हाँ। अफोर्ड करेगी, सवाल नहीं पैदा होता। हाँ। उसको मुझे नहीं पता था मेरा क्रेडिट कार्ड उसी के पास होता है। ठीक है, बट एनीवे हुआ ये, एक दिन मैं ऑफिस से घर पहुंचा। हाँ, घर पहुंचे, मेरी आदत है आते के साथ सबसे पहले बाथरूम जाता हूँ। हाँ। सबसे पहले कपड़े चेंज करने, जो भी करना, पहले सबसे पहले बाथरूम। मैं बाथरूम एंटर हुआ तो कमोड के ऊपर एक खूबसूरत सा गिफ्ट पैक पड़ा हुआ लोकेशन Can't और be missed. उसके ऊपर फूल की पत्तियां। मतलब कि ये तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं अपने आप को सबसे ज्यादा समझती थी। आप वेलकम, Good idea. वेलकम वेलकम। नहीं तो उसको पता था ना कि ये सीधा जाएगा किधर, तो फिर वहीं लेकिन पर ही- कमोड पे झटका फूल जो की लगा। पंखड़ियां। ढक्कन होगा। ऐसे ही है, सीट। मतलब मेरी मोहब्बत वहीं पे है। आप अपने दिन और का ये सबसे मर्द ज्यादा समझ time- सकते हैं, जो मर्दाना हजरात है ना, हाँ बाथरूम भाई, के 2 हमारे घंटे पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, मुझे तो समझ नहीं देखो, आता। मोबाइल फोन, बाथरूम सीट, ये हमारा चोली दामन का साथ है। ये खवातीन नहीं समझ अब वहाँ सकती। कोई और तंग नहीं करेगा ना। वो एक कंसंट्रेशन, सारे पबजी उसमें खेल रहे हैं, ठीक है, सारे अखबार वहाँ पढ़े जा रहे हैं, अब वो सारी दुनिया भर की chatting। खबरें, सारी ट्विटर पे गालियां वहाँ चल रही हैं, इंस्टाग्राम वहाँ पे ताड़े जा रहे हैं, टिकटॉक वहाँ चल रही है, 1.5 घंटा लोग बैठे हुए, कुछ नहीं हो रहा। वो आप समझे हमारा एक वो जैसे होता है ना, वो मसाज रूम आजादी space है। हाँ, वो इस किस्म की कोई स्पेस होती है, एक पर्सनल स्पेस होती Oh my है। God. तो बाथरूम, आप- हमारे जो एक दोस्त है, उन्होंने बाथरूम में एसी लगवाया हुआ है, टीवी लगवाया हुआ है। हाँ, मतलब फाखिर ने लगवाया हुआ है, सिंगर जो हमारे हैं उनके टीवी लगा हुआ है। अच्छा, वाकई उन्होंने लगवाया उन्होंने है? मुझे आके बताया, मैं एक दफा मीशो पे आए तो कहने लगे मेरे घर में 5 टीवी। मैंने कहा 5 क्या मतलब? कह रहे हाँ मेरे बाथरूम में भी टीवी है। मैंने कहा हाँ, मैं यहाँ जब रेंट पे DHA गई थी, घर लिया था, तो वहाँ हर जगह टीवी बाथरूम के बाथटब के भी ऊपर था। मैं कहा कौन यहाँ रहता होगा, पता चला साहिर लोधी रहते थे। उनका बुद्धि पड़ा साहिर का है घर था। मैं कहा साहिर नहीं, उनका बुद्धि क्या रखा। करना है तुमने?
मेरा के gift ऊपर है। भी टीवी साहिर ये का आपका बनता है। हाँ बनता ये है। मुझे अच्छा इसके ये जो आप बैग्स देख रही है ना लेदर बैग्स ये हाँ। डिग्बिथ एक यूके ब्रांड है अच्छा। जो कि लेदर बैग्स और जीन्स एंड डेनिम शर्ट्स एंड जैकेट्स में डील करते हैं अच्छा। तो इन्होंने रैंडमली ना मुझे मैसेज किया उस पे जो ओनर है इसका इंस्टा पर हाँ। और वो जैसे फैंस करते हैं अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को आपकी हाँ। ड्रेसिंग को बात करने के अंदाज को तो 2-4 दफ़ा मैसेज आया हाँ। उसके बाद में मैंने पता नहीं कुछ ऐसा क्लिक हुआ क्या हुआ तो मैंने उनको रिप्लाई किया और थैंक्स किया तो फिर देन आई गॉट टू नो कि अच्छा वो तो ये ब्रांड का ओनर है हाँ। एंड ही वाज यू नो विलिंग टू गिफ्ट मी अपने लेदर बैग्स और जीन्स एंड शर्ट्स वाह। मैंने कहा भाई मतलब बड़े स्टाइलिश सी सारी हाँ। चीज़ें थी प्योर लेदर यूके का ब्रांड हाँ। तो कहने लगा कि नहीं नहीं यू नो आई रियली नीड टू गिफ्ट यू मैं शायद मे बी यू नो ही इज इंटरेस्टेड या कुछ जो भी है खैर, उसके मैंने बाद तो- क्या हुआ? मैं नहीं कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद फिर? तो फिर उन्होंने मुझे ये बहुत सारी चीजें दी हाँ। एक शोल्डर बैग था एक ट्रैवलिंग बैग था जीन्स बहुत सारी ओह, दी वाओ। शर्ट्स थी फिर उन्होंने कहा आपकी कोई अगर फ्रेंड्स हैं या सेलिब्रिटी उनको मेरा नाम देती ना तुम? तो मैंने नादिया को मैंने दिया था ये वाला बैग उससे वो एक शाउट आउट ले लिया था फिर अपने फ्रेंड सर्कल में मैंने हाँ, 2-4 शर्ट्स अच्छा, डेनिम की याद दी है? नहीं तुम्हारा नहीं नादिया हुसैन हाँ, वो मैंने कहा मुझे तो नहीं मिला। ये तो इससे बैठी हुई है नहीं वो आपको उसने और इसलिए नहीं फिर- भेजा उसने कहा यार ये बड़ी पर्टिकुलर है गिफ्ट की रैपिंग नहीं, सही और होनी चाहिए फिर मैंने वो अपने देखिए उसने शो- बेचारे शापर में लपेट मेरे बेचारे ने बहुत किया फिर मैंने अपने शो पे भी उसकी ब्रांडिंग की 1 महीने तक मैंने लोगों को गिफ्ट्स दिए Oh my डेनिम God! शर्ट्स और जैकेट्स वगैरह ओए, ओए, जीन्स ओए। की ऑनलाइन हालांकि ही डिडंट नीडेड एनी काइंड ऑफ हाँ। प्रमोशन वो बस वैसे ही ठीक क्या है है मतलब ये मैंने तो कहा चलो भाई बहुत बहुत आला अच्छा बात है। ये भी एक बहुत प्यारा। फैंडम की एक जो है ना एक अल्टीमेट अप्रोच है बहुत मतलब हमें तो आज बहुत तक ही किसी ज्यादा ने मुझे नहीं दिया इम्प्रेस हो गई थी मैंने कहा वाह हमें तो घर वाले भी नहीं देते दिखने में थे। कैसे लगती है? दिखने मिली भी में थी वो यूके से या पाकिस्तान आते हैं एवरी ईयर मेरा ख्याल हाँ। से साल 1-2 साल में एंड ही वाज अ डिवोर्सी हाँ। और उनका एक छोटा बेटा था तो उनसे मैं मुलाकात यहाँ भी घर मैंने की की बातें थी शुरू हो बिकॉज गई। मैंने ये सारी चीजें उनसे लेनी थी मतलब अब क्या है स्टेटस? अब वो यार आप लोग आपस में ये बातें बाहर कर लो अब वो शादीशुदा है हाँ। आगे बढ़ो मैं तब भी शादीशुदा ही थी अच्छा। हाँ ओह, आई थिंक ही वाज ये उन इंटरेस्टेड दिनों बट की ही बात डिडंट नो है। कि हाँ। मैंने कहा अच्छा भाई बाद में पता चला होगा कि ये लड़की तो शादीशुदा है हाँ, ये तो बैग्स वापस तो नहीं मांगे नहीं नहीं हाँ। नहीं वो इतना दे दिया तो दे दिया। बहुत खुले दिल का आदमी था पता चले क्या मेरा बैग्स वापस करो मेरी जीन्स वापस करो और इत्तेफाक से मेरा बेटा उसी शहर में ही काम कर रहा है ओह। जहाँ पर वो है अब मैं शायद जाऊंगी तो मिल लूंगी ओ अब तो बात ही अलग है बेटे के साथ मिलोगे हाँ हाँ ऑफ कोर्स नहीं नहीं मतलब ऐसे तो, ही एक बोला तो ज़ात। अच्छा माशाल्लाह। इंसान अगर आपको मिलता है आई मीन कोई भी हाँ, एंड रैंडमली यू नो आप फैंस को इस तरह से रिप्लाई करते नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ पता नहीं क्या मतलब हुआ अच्छा लोग इतने सेलिब्रिटीज अवार्ड शोज वगैरह वगैरह हाँ। हर जगह तो घूमने मतलब कितने सारे हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनके बहुत। टूर लग जाते हैं कनाडा चले गए अमेरिका चले गए पूरी दुनिया घूम ली बिल्कुल और क्या फैंस जिंदगी में खर्चा करके ही घूमी हूँ मैं कभी मुफ्त में नहीं घूमी नहीं वैसे निदा आई थिंक you're लकी मैं आपको एक बात बताऊं इसमें मेरी अपनी जाती अप्रोच ये है देयर आर नेवर फ्री लंचेस हाँ। ठीक है आपको कोई किसी का दिलवाया हुआ एक छोटी सी शॉपिंग वो आपको ले गया उसने 2-3 हज़ार यूरो खर्च कर दी वो बड़ा उस वक्त बड़ा इम्प्रेसिव नहीं, वो हाँ। बाद में जो है ना वो आपके ऊपर एक बैगेज बन जाता ओ, है हाँ, yes, ये तो हालांकि है। आप खुद समझते हैं यार ये अंदर इतने नहीं, मैं तो पैसे ये नहीं कह थे। रही हूँ कि हाँ हमें मुफ्त नसीब ही नहीं है मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई वेकेशन मुझे ऐसी मिली हो कि चले निदा ये काम पे हैं तो एक आध दफा थाईलैंड की मिली होगी कमर्शियल करने गए बाकी सब खर्चा और इन्होंने करवाई है जब हम नादिया खान शो में जाते थे तो हम दुबई के चक्कर 9 चक्कर लगे मेरे मुझे गिनती दुबई है। का टिकट मिल चुका है मुझे दुबई का टिकट गिफ्ट में मिल चुका है वो भी ऐसे कि वो कंट्री क्लब में ना बसंत का इवेंट था हाँ। शहजाद रॉय वो परफॉर्म कर रहा था तो एंड में लकी ड्रॉ वगैरह हो रहा था हाँ। उन्होंने कहा कि एक स्पेशल इनाम है जिस किसी की भी आज बर्थडे है उसको दुबई का रिटर्न टिकट हाँ। देंगे इत्तेफाक से 25 फरवरी थी और मेरी बर्थडे थी उन्होंने हाँ। शनाख्ती कार्ड से चेक किया अरे यार यस आई वॉन्ट ये कभी ऐसे इत्तेफाक नहीं हाँ याद आ गया मुझे नादिया तुम्हारे शो पे वेकेशन है ना ये देखो ये तो है। हाँ और नहीं मैंने एयरवाई के शो से वेकेशन किया सिंगापुर में हनीमून का टिकट दिया था आप लोगों ने अच्छा हम भूल गए हम देखे भूल गए हम देखे भूल जाते हैं। वाह 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 सिंगापुर घूमी थी मैं इनका स्पॉन्सर हमने बेचारे भी आज ना इनका awkward हो रहे हमने होंगे शादी ही किया था। हाँ हाँ ये तो शादी बना। आप तैयार हो हम फैसल भाई के साथ विक कर है ना सकते हैं हमारा और रह क्या? गया यार और क्या अभी तैयार हमारी एनिवर्सरी 20 हाँ, अभी को 2 तुम्हारे- साल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और क्या हम हाँ, ढोलकियां अच्छा है ना काफी टाइम से हुआ नहीं है हाँ, कुछ ये 20th को हो जाए। ओके भाई नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट मुझे एक्चुअली क्योंकि अच्छा फैशन मेरा है क्या
अच्छा हाँ, तुम्हारी ओके। बारी है। हाँ, यहाँ वो सारे लोगों के अच्छा, गिफ्ट ये दिखा क्या रही हूँ मैं जो मेरी बर्थडे मिस कर गए थे। ये शाइस्ता ने मुझे जो है बैग और ये वो नहीं आ सकी थी तो अच्छा। उन्होंने मुझे भिजवाया था पूरा Nice. पैक करके कि ये गिफ्ट है, तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी। Very तो वो good. मैं नाराज हो गई थी, मैं कहा ये क्या बात है, क्यों नहीं आई भाई? हाँ। तो वो वाली चीज है। जी नादिया, नादिया की तरफ। यार मैं यहाँ अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अब्बा का जिक्र करूँगी। अब्बा को कैश तो मैं उनसे लेती ही नहीं ना, अच्छा। बिल्कुल भी। वो जब कैसे मैं नहीं लेती, वापस मैं वॉलेट में रख देती हूँ। तो उन्होंने, चचा मेरे आ रहे थे तो यूएसए से मंगवाया। अब चचा को अरसा हो गया था मुझसे मिले हुए, उन्होंने अपनी तरफ से साइज वाइज करके, अब्बा ने कहा वो बड़ी हो गई है, इतनी छोटी नहीं है। खैर वो इतनी मजे की जैकेट मेरे लिए लेके आए, वो मैं इसका हाँ, अभी तक अच्छा है। कितनी अच्छी है। ये कलर भी अब्बा ने कहा मजे बेटा का। छोटी आ गई थोड़ी। मैंने कहा ये भी फैशन में है, हाँ। ये भी फैशन में पतले है। लगते हैं भाई। ये अब्बा ने, मुझे इतनी प्यारी लगती है, मैंने पहनी ही नहीं। मैंने ना इस तरह संभाल के ऐसे, भाई नहीं खराब हो जाएगी, पहनो। नहीं ना, मेरा मुझे होता है वैसे ही नहीं। अच्छा तो और बाकी फैसल के गिफ्ट्स की बात करूँ, एक जो स्पेशल उनका वही बात है कि एफर्ट। हाँ तो उन्होंने मुझे ये लेके दिया था। अब Gucci का परफ्यूम है। perfume। अब परफ्यूम को की क्या बात है, परफ्यूम अंदर से देखें बड़ा स्पेशल है। हाय हाय। नाम लिखा है इसमें हाँ इनग्रेव ये। करा के फैसल ने मुझे ये दिया। ओह वाह। अच्छा। अल्लाह। टू माय स्वीट हार्ट। फर्स्ट टाइम। अब ये वाली बोतल भी नहीं कहीं जाएगी। अब ये तो बोतल भी अब वहीं मुझे तो पता है कि नाम मेरे स्वेटर पे स्कूल के लिखे होते थे, यूनिफॉर्म हाँ। के या गोल्फ की किट पे लिखा होता था। कभी मेरे साथ ये नहीं हुआ कि हाँ। मतलब रोमांटिक वाला उसमें हाँ। कि जी ऐसे मतलब कुछ परफ्यूम नहीं। खत्म भी हो जाएगा तो एक बॉटल मैंने रहेगी। तो कह हाथ रही। नहीं लग, मैंने यूज नहीं किया। मैं गिफ्ट उड़ जाएगा। वो ब्रांड न्यू वैसे पड़ा Perfume। डब्बा पैक। नहीं परफ्यूम नहीं उड़ेगा use नहीं अगर नहीं दराज उड़ में जाता अंदर है, पता है, जितना दराज में अंदर छुपा के रखो, सनलाइट ना पड़े तो चलता है सालों ये से। वही चल रहा है अभी। इसको अगर देखो, use 2 साल नहीं हो गए। करोगी हाँ तो। नहीं, 2 साल हो गए इसको, मैंने नहीं थोड़ा use किया बीच बीच क्योंकि में स्प्रे करती रहो। ये बस मेमोरेबल होता है। फिर फैसल कहते नहीं यूज किया करो हाँ, चीजें। फैसल सारा साल ना जूते गिफ्ट करते हैं। उनको हाँ। इतना शौक है, घर में सबको, फैमिली में सबको उनको शौक है शूज लेने का। तो ये फिर अभी उन्होंने शूज ये रंग बिरंगे जॉकेट अच्छे हैं यार। हाँ मतलब I like it। गए हुए थे यूएस, तो फिर मैंने कहा कि भाई मतलब इतने जूते मुझे लेके दिए। एक बैग हमारा सिर्फ शूज का था। उनको शौक है जूते बहुत ज्यादा, खुद भी, और फिर जब खुद लेते हैं तो फिर मुझे भी दिला रहे होते हैं। और हमसे ज्यादा जो पागल है ना जूतों पे इज कियान। आपका बेटा छोटा वाला तीनों का एक बैग, मतलब इवन उसके, अच्छा वो अगर बुक करा देना बैग रोएगा, चीखें मारेगा, तो वो उसके साथ जाता है फ्लाइट में। शूज उसको ऑब्सेशन है, रोज अपने बैठ दिन में 5-6 दफा शूज चेंज करता है। ओह माय गॉड, उसके पास हर तरह पहली का दफा जूता सुन रही हूँ किसी बच्चे की कहानी कि जूतों से प्यार जूतों है। से प्यार। और जब ये 2 साल का था, लाइन लगा के ना ऐसे हर चीज लाइन में रखता है। हाँ। उस शूज की लाइन लगी है। और अजान को भी शूज का शौक है। अलीजे डज नॉट गिव अ डैम। हाँ। उसके पास एक जूता, हाँ जब तक फट नहीं जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, नया नहीं लेगी। एडिडास का एक होता है उसके पास, बस बेहतरीन उसको बेहतरीन। कुछ भी नहीं शौक। मेरी बच्ची तो मेरे कब्जा कर ली थी चीजों पे, ढूंढ ढूंढ के थक जाती हूँ, निकलती है उसकी अलमारी से। फलाना पर्स गया, फलाना जूते गए, वो कब्जा ग्रुप है मेरे घर में। अच्छा ये लास्ट में बताऊं, मैं ये क्या है? मैं वीडियो गेम्स वगैरह नहीं खेलती। हाँ। एक वीडियो गेम सिर्फ मैं खेलती हूँ, वो है जेल्डा। अच्छा। हाँ, उस पर निंटेंडो क्या होता है, वो निंटेंडो भी है ना उस पर। हाँ तो ये मुझे अजान ने गिफ्ट किया उसका। पता नहीं मिल गया, बाकी पैसे भी मुझसे लिए कि मुझे कुछ चाहिए, फिर सरप्राइज उसने मुझे दिया। मैं कहता है मैं आपके लिए पेंटिंग लिए है, पता नहीं क्या होगा। तो जेल्डा यार बहुत आला, बहुत आला। Thoughtful है। अपनी सोच में उसने आपको समझे मतलब वन गो गिफ्ट किया है। हाँ अपनी सोच में। so cute। दिस इज क्यूट, दिस इज वेरी डिफरेंट। बच्चों की वो चीजें जब बड़ी बड़ा प्यारी। होगा ना और उसकी शादी होगी तो बीवी खुश अच्छा रहेगी। मैंने उसको क्या आइडियाज आएंगे। हाँ आइडियाज उसके अच्छे हैं। अभी हमारी एनिवर्सरी है तो फैसल को मैंने एडवांस में गिफ्ट किया। मैं क्या बताऊँ, अब 2 साल हो गए हैं। हाँ। मैंने देख रहे थे पिछले दिनों पॉडकास्ट, यार ये कैसे करते हैं, फैसल की आवाज़ अच्छी है। मैंने इनको पूरा पॉडकास्ट की किट लेके दी, माइक्स वगैरह सारा। तो पॉडकास्ट शुरू होने वाला है, इसका मतलब है। बस मैंने कहा यार ये आपको शौक है तो आप ये करें। जबरदस्त, जबरदस्त। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और क्या क्या तोहफे हैं जरा निकालते हैं यहाँ, अंदर की बातें बाहर। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह सुबह हम आपको तोहफा 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 लाया 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 मेरे छाया। हाँ फिर ऐसा ना हो जाए आज हम भड़का दे सारी खवातीन हाँ। को। आपने तो मुझे पिछली एनिवर्सरी पे तोहफा ही नहीं दिया, लड़ाई यार ना हो वैसे मैं जाए। आपको एक बात बताऊं, इस वक्त से मैं आप लोगों को बातें सारी वेल लेफ्ट कर रहा हूँ। मेरे अपने भी कुछ दोस्त हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन बैठ के कहूँ कि यार के? तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो। के वो गिफ्ट भेजते हैं बहुत सारे, अल्लाह तो अच्छी अच्छा। बात है। बहुत सारे, और इतने कि मैं एम्बेरस होता हूँ। आज मैं आप सबको कहना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे एक हमारे दोस्त हैं
जिनको मैंने एक दफा उन्होंने साथ लेके गए और कहा यार आइसक्रीम खाओगे, मैंने कहा मैं आइसक्रीम नहीं खाता। हाँ उन्होंने कहा कैसा आदमी यार आइसक्रीम नहीं खाता। तो मैंने कहा मैं नहीं खाता, मुझे मीठा पसंद नहीं। हाँ लेकिन ये कैसा आदमी, उसको मीठा पसंद नहीं। इस बात को एग्जैक्ट 1 साल हो गया, अभी 13 दिसंबर को एग्जैक्ट 1 साल हो जाएगा। उस दिन से मेरे घर के फ्रिज में उसकी भेजी हुई आइसक्रीम खत्म नहीं हुई। हर महीने एक क्रेट आता है क्यों? और वो फिर वो उसको शौक है। अब वो मुझे आइसक्रीम भेजने का आइसक्रीम पता है। पे वो उसको खिला मुझे के लगा- दम रहे उसका अपना ब्रांड है क्या? हाँ अपनी दुकान है? मुख्तलिफ चीजें भेजता है आइसक्रीम से जुड़ी, और मीठा। आइसक्रीम से जुड़ी, यानी वो अच्छा। कई तरह के मुझे जो है ना मतलब flavors आप पता है। ये नोट कर रहे हैं, ये अपने मियाँ बच्चों की बात कर रही हैं कि उन्होंने गिफ्ट दिया, मैंने भी वही बातें की, हाँ। तुम भी बैठे और फैमिली के गिर्द नहीं घूम रहा ये बात। अरे मैं बेगम की बात कर दी ना, बेगम की बात। यहाँ कोई अलग फिल्म चल रही है। हाँ बेगम की बातें करो क्योंकि मुझे पता है फिर तुम्हें गिफ्ट देना पड़ेगा ना, मुझे पता नहीं, है। एक और भी हमारे दोस्त हैं, वो दोस्त की बात कौन करता है? अरे बेगम और दोस्त- बच्चों की बातें करो। हाँ दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं एक और भी। उस बंदे को पता चल जाए हाँ। कि मेरे साथ कोई इशू है, कोई डिस्कम्फर्ट है, वो बंदा बेकाबू हो जाता है और वो दुनिया के जिस कोने में उसकी ये कोशिश होती है कि वो मेरा मसला सॉर्ट हो। सारी सीक्रेट बातें कर रहे हो क्यों? कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं है, secret बातें ऐसे कर रहे हो दोस्त सारी। होते हैं, मैं वो कौन से याद दोस्त होते हैं? कर हैं ऐसे केयरिंग दोस्त होते हैं। हमारे तो कोई ऐसे यार अब कभी देख लो ना, आप लोग कम नसीब उस मामले में, है हम ना? क्या गए। चलो जी, अब- कहानी ये क्या है? शहद वाली कहानी सुनाए। शहद। शहद वाली कहानी सुनाए ओफ शब्द। खुदाया, यार ऐसा है कि देखिए बाज लोग होते हैं अमीर, हाँ उनको अमीर गिफ्ट देने चाहिए। आपको लगता है कि वो अमीर है तो ठीक अमीर है। देते हैं। करते नहीं, हैं। दिल के अमीर नहीं होंगे तो फिर अरे गरीबों का मतलब ठीक है, फिर आप नॉर्मल दे, लेकिन वो इतना बड़ा डब्बा बना के क्या तो तो ये क्या हुआ आपके साथ? भाई ऐसा था, मुल्क से बाहर थे, हाँ वहाँ पे एक रईस इब्ने रईस किस्म के साहब ने हमारी एक दावत में हमें बुलाया हाँ और दावत के चंद शुरका को, थोड़े से हाँ। लोगों को उन्होंने अपने जो पर्सनल फेवरेट्स हैं उनको गिफ्ट दिए। मैंने कहा हाँ। दादा इसमें तो 3-4 रोलेक्स और नहीं, वो गिफ्ट कैसा था? वो गोल्ड कलर का बता रहे वो डब्बा, ह्यूज डब्बा, ओह। उसके अंदर लॉक्स वॉक्स प्रॉपर और वो गोल्डन कलर वही का तो कह रहे हैं ना, चमचमाता। लॉक्स। Tempting ना? तो अंदर कोई ऐसी चीज होगी कि लॉक्स। खरीदना है। महंगा डब्बा इतना महंगा था, असल में डब्बा गिफ्ट था। शक भी, मैंने डब्बा खोला, अंदर 2 शहद की बोतलें। मैंने कहा भाई ये क्या, उन्होंने कहा भाई ये गेम है, ये बड़ा नहीं, वो कोई पीछे की तो पिछली क्या बात पता आप खा गए। शहद महंगा शहद हनी नहीं वो गंडापुर वाला शहद नहीं था, मतलब शहद पीने वाला, वो I think pure रोटी पे महंगा- लगाने वाला शहद। महंगा- नहीं नहीं, और एक्सपेक्टेशन क्या थी कि क्या नहीं निकलेगा? मैंने बताया ना, रोलेक्स वोलेक्स से मुझे तो लग रहा था कि 3-4 निकलेंगी। मैं मतलब उसमें कि दिल के मैं अरमान डब्बा आंसू खोलने से हैं। पहले डिवाइड कर चुका था हाँ। कि ये रोलेक्स जो है इसमें से मैं अपने पास 2 रख लूंगा, 2 बेच दूंगा। घड़ियों का बेचने का अब आपको पता है ना, अब तो ये शर्म की बात ही नहीं है, अब तो हम खुलेआम कह सकते हैं घड़ी बेचने का मेरा, लेकिन कोई पर्सन ना ले, मैं वैसे बात करूं, मेरा अपने जहन में आया हाँ। कि मैं घड़ी बेच दूंगा। अब खैर वो मेरे जहन में जो कुछ था, वो जब डब्बा खोला तो वो तो शहद का क्या क्या? Yes. यार अभी अब क्या मेरे ख्याल में घर तक- शायद इसको ये भी दे 2 दिया साल होगा। होने लगे। हाँ 2 साल होने लगे, वो शहद की बोतलें वैसी ही पड़ी है। कोई एक बोतल में से अब्बू जब आए थे तो उन्होंने थोड़ा सा शायद बाकी एंटीक हो वैसी गया पड़ी। शहद, ये एंटीक। क्या है? हाँ, ये मुझे जब हम लोग एक्सपो करते हैं ना, अपना फैमिली फेस्टिवल, तो लाहौर जाते हैं, तो एवरी ईयर वहाँ पर एक फ़ैन है जो हमारी पूरी मसाला में जो जितने शेफ्स हैं उन सबको ये बना करना ड्राई लीव्स के साथ, वो कभी पेंटिंग देती हैं, कभी वाज। तो ये एक वाज है, इसके अंदर मैंने ना अपना हेयर ड्रायर और वो सब रखा हुआ है। तो ये मैं जब मुझे बास के अंदर ड्राई रखा हुआ? हाँ वाज के अंदर बनते हैं भाई। मतलब वो समझ आ स्क्वायर गई। रेक्टेंगल हाँ। किस्म का स्टैंड है और शीशे का है, ये बहुत ओह, भारी सा है। अच्छा। और चारों तरफ इसके ना इसी तरह से ड्राई अरेंजमेंट लीव का है। और इन्होंने मेरे शो का वो लिख के कि इतने साल हो गए। तो ये लाहौर से जब कराची आया था ना, तो ये टूट गया था पूरा ग्लास। मैंने अल्लाह, फिर भी इसको फिर भी रख- यूटिलाइज कर लिया। अच्छा, मुझे फैंस इतना इसी तरह अच्छा लगता स्केचेस है। बना के भी भेजते हैं बहुत, तस्वीरें। मेरी भी बड़ी ऐसी ऐसी तस्वीरें बनी जो मैं खुद कभी कभी तो बहुत अच्छी होती है, जो मैं कहती हूँ अच्छा ये मैं बुढ़ापे में ऐसी हो जाऊंगी, बचपन में ऐसी होंगी, वो होता है कैसे इसमें। फैंस कैसे कार्ड्स हमें गिफ्ट आते थे, लोग इतने खूबसूरत बनाते थे, पोस्टर्स बना रहे हैं, बड़ी एफर्ट करते थे। बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अल्लाह ना ये करे ऐसी ये चीज़ें जो तोहफा इस्तेमाल मेरी होती है। ये आज का शो मेरी बेगम देखे, अल्लाह ना करे। उफ, इतने सारे आइडियाज आप लोग डिस्कस कर रहे हैं जी, गिफ्ट के शिकायत साथ हो बनाओ, जाएगी। भाई बात सुने, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाएगी। हमें आदमियों का पता है उनके अंदर ये अल्लाह ताला ने बनाई नहीं है चीज। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। हाँ, जब नहीं क्या? समझ आए ओह! तो कैश दे दें। ये क्या है? देखें, ये ये किसका मेरे है? मियाँ ने तोहफा
झुमके कहाँ से आए? बहुत प्यारे। ये तुमने पिक्चर लगाई थी, किसने latest, दिए ये झुमके? yes, ना पिक्चर लगाई थी। लेट सेट भी देखे उसने दिया। ओए 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 लेटेस्ट गिफ्ट और तो और ये सब चीजें तो देखो तो ये क्या आप materialistic मतलब चीजें। राजस्थान गई थी? मगर पैकिंग देखें आप। ओए 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 Nice, ओए I ओए like this. मैं नॉर्मल पहली दफा जिंदगी में मेरे मियाँ ने बास्केट में चीजें फूल ओए, रख ओए। के पैक करके एंड क्रेडिट गोज सुनो, टू माय डॉटर। अच्छा वाह, उसको वाह, बोला। वाह। मेरी बात बेटी। वही है। आइडिया आया कहाँ हाँ, से, मतलब मेरी बेटी। मोटिवेशन कहाँ से आई? शॉपिंग अच्छा और खुद सुनो की ज्वेलरी जाके किसने पसंद की? यासिर ने खुद। हाँ। एल और मैंने कहा क्या मतलब तुम मुझसे दोबारा शादी कर रहे हो हाँ। इतने हैवी फिर मैंने लॉन के जोड़ा पहना शो पे सिर्फ इसलिए कि मैं ये ज्वेलरी पहन सकूं। अच्छा मैं शो पे पहन के आई ये लॉन के जोड़े के साथ जरा चल जाते ना तो ऐसे जोड़े के हाँ, बहुत- साथ बहुत प्यारा। ज्वेलरी भी। मैं तो So कहती ये हूँ ड्रेस जो भी हो हैवी ज्वेलरी पहनो, कुछ नहीं है। सो बुढ़ापे में मियाँ अच्छे हो जाते हैं। हाँ समझ आ जाती है ना उनको। सारा जिंदगी बाहर दी 20 साल बाद ये तोहफा मिला मुझे शादी क्या बात सालगिरह है यार, पर। क्या वो बात है। स्पेशल 20 साल जब आपकी शादी को हो जाएंगे ना हो जाएंगे। बेगम टेंशन नहीं ले 20 साल बाद ये भी कुछ है। मैं भी इतने ही बड़े बड़े झुमके दूंगा तुम बेफिक्र हो जाओ। लेकिन अच्छी बात है, मैं कहती हूँ एफर्ट करनी चाहिए कि ना कि क्या ज़रूरत है भाई, तुम्हें जो लेना है ले लो। हाँ। ऐसे नहीं करें, आप इजहार करें अपनी अपनी। फिर ये होता है कि जब वो इंसान नहीं रहता है तो आप कहते हैं काश हाँ। काश यार मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेती। तो हर दिन को ऐसे गुजारे जैसे बस ये पहला और आखिरी है। तो एक्सप्रेस करना चाहिए, एफर्ट करें, करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो गिफ्ट है उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। यार मैं वो बताऊं हम आप मर्द जात जो है ना हम बहुत केयरिंग होते हैं, हम बहुत मतलब नहीं है ख्याल लेकिन रखने आपको वाले दिखाना। होते हैं, लेकिन वो हम तब होते हैं जब हमारी बेगमात बीमार हो। आए आप लोग होके देखे बीमार, हाय हाय। क्या पता उनके शोहरों का हिडन टैलेंट क्या निकला। जालिम। कभी आपने अपनी बेगम को कोई ऐसा तोहफा दिया जो उनको हाँ। बहुत पसंद आया? और उसको मेरा हर तोहफा पसंद आता जैसे है, एवरी गिफ्ट। कौन सा लास्ट दिया था? मैंने उसको अभी क्या दिया था लास्ट, हर महीने ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा लास्ट मैंने उसको पता नहीं क्या दिया था मुझे, फोन करके पूछ ले, अभी सब बता दे। हाँ। उसको अच्छा याद और होगा। मुझे याद नहीं है। जब बेगमात अपने हस्बैंड से शिकवा करती हैं आपने तो आप तो मुझे तोहफे नहीं देते आप तो मैं जब अपने मियाँ से शिकवा करती थी मेरे पास एक जवाब आता था, ये दिए ना 3 बच्चे तुम्हें तोहफे के तौर पे? ये दिया ना 3? मैंने कहा तो मैंने नहीं दिए ये तोहफे तुम्हें। वाह, 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 वाह। आपने दिए मेहनत थे। सारी हमारी। हाँ, और क्या। तो वो ये सारी बीवियों को यही जवाब मिलता है, हाँ, ये है ना बच्चे। बच्चे दिए तोहफे में और क्या चाहिए इससे। लेकिन देखा है? सेम मतलब इसमें ये भी दवाइयाँ? सिचुएशन होती है कभी कभी कि लोग तोहफे दे रहे होते हैं, हस्बैंड या वाइफ बहुत बुरे भी दे रहे होते हैं। हाँ। उनको आता ही नहीं देना। यार ये किसका है? ये दवाइयाँ किसकी है? ये किसका? शफात की। शफात ये क्या आजकल मतलब? पता है यही है, क्या आजकल ये पैराडॉल के पत्ते जो हैं ये बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि एक तो मार्केट में शॉर्ट है, वन, दूसरा ये कि सीजन है, नहीं तो ये गिफ्ट दिया है। और नहीं तो क्या। और नहीं ये सबको गिफ्ट दे रहे भाई हैं। ये भाई, आप हमें ये ऐसा सना- गिफ्ट है ये आप भेजें, दिस शोज दैट यू केयर। हमें सना मक्की के पत्ते पैक करके फूलों की तरह आए गिफ्ट के तौर पे, है ना? कोविड के कोविड के दिनों में। कोविड के दिनों में तो ये हाँ। दिस शोज दैट यू केयर। सना- प्राइस ब्रांड हैरियड वसीम ये बदामी वो ने नहीं हमें होता भाई। वसीम बदामी ने हमें बास्केट भेजी उसके अंदर हाँ, शहद कड़वी और चाय थी सना मक्की की और वो सारी उफ, हिमानी immunity। वाली सारी हाँ, चीजें हाँ, वो तो तो वो हमें काम हमें की आए चीज़ उस थी ना। जमाने में। हाँ हाँ, तो ये भी नहीं वैसे लेकिन ये काम की आजकल है। बहुत जरूरी है, बहुत वायरल फैला हुआ है, ये इस तरह की चीजें दें, और स्पेशली तब जब मार्केट में शॉर्ट है। आप यकीन करें आप जाएं अच्छी सी पैक करके ना तब पूरी अच्छी सी बास्केट पैक बना के करें, इसके ऊपर पैक करें, विटामिन्स कार्ड की भी लिखें गोलियां। और वो भी खत भी मास्क लिखें। भी दे दें साथ में। अच्छा किसने नहीं, आपको मास्क दिया था? किसने दिया था ये बताएं। ये तो मैंने दिया बेगम को। ये यही काम मेरी टीम कह रही है, पूछे कि किसने गिफ्ट दिया। ये काम मैंने दिया शफात ही बेगम कर सकते, ये और कोई नहीं कर सकता। और यार। लेकिन जब आप गिफ्ट दें ना किसी को तो अच्छी चीज दें, वरना ना दें। हाँ। अगर जो बुरी चीज ना, एक और वो होता है कि अभी आप ये- दे दो बस ये जान बहुत अच्छी छुड़ाओ। चीज है, शिफा जान देती है। छुड़ाने वाली चीज ना हमेशा इंसान को ना आपको मैं बताऊं आपका रिश्ता खराब करेगी। हाँ। आपको याद सुन रहे हो? रहेगा तुम्हारे दोस्त लिए को, है ये। रिश्तेदार को कि यार उससे पिछले इसने मैंने मुझे बुरा वो दिए थे, नेकलेस दिया था वो अच्छी खैर। चीज दें, साल में एक दफा दे दें, जब भी दें, लेकिन अच्छी चीज दें प्लीज। ये बड़ा, और उसकी पसंद की चीज दें या उससे पूछ लें। ऐसे जान ना छुड़ाया करें, क्योंकि उससे क्या है कि आपका दिल खराब होता है। सही कह हाँ, दिल है ना? क्यों खराब होता है? ठीक है दिल दिल खराब मूड है, दे दिया। क्या है अगला? हाँ इतना नाजुक है ये- दिल। ये अच्छा झुम- ये मुझे ये मेरे शो पर एक आई थी, तो वो बिजनेस करती हैं इसका ना, छोटा सा कोफ्तों वाले उनका वो झुमके। है। नहीं इतना प्यारा है और इतना हल्का अरे तो आ है। गई।
बहुत प्यारे झुमके थे। अच्छा बहुत सेट कितना ये प्यारा है। हैदराबादी सेट है, इतना ये प्यारा, इसकी हैदराबाद ज्वेलरी से- बड़ी प्यारी है इसके हैदराबाद पास। से मुझे गिफ्ट मिला था एक्चुअली, डैडी की साइड की कोई जानने वाली थी, उनसे मैं मिलने गई, फर्स्ट टाइम मिलने गई वैसे इत्तेफाक से, तो उन बेचारियों ने ना मुझे वहाँ ही कई एक तोहफा दिया मुझे। मैंने ना बहुत किरण की प्यारा ज्वेलरी लगा। वगैरह सब हम लोगों ने देखी थी। इसकी ज्वेलरी देखने के बाद जैसे सलीके से रखती है कुछ हमने भी सलीका अडॉप्ट किया। इसके आधे से ज्यादा चीजें जो है गिफ्ट और ऐसे रखी नादिया, मतलब जब शायद मेरे बच्चे छोटे होंगे तब के जमाने की रखी यार ये हुई तो है। हाँ, सिखाओ, ये तो रखी शो हुई है है। कि कैसे अपनी ज्वेलरी अरे रखनी है। यार हर चीज अलग करके ना, अब ये हैवी सेट्स हैं तो ये अलग है, झुमके हैं तो वो अलग है, सिल्वर है तो वो अलग वो है। याद है एक जमाने में बच्चों के वो रबर बैंड क्या कहते हैं उसे, वो नहीं आए थे वो गमीज? नहीं नहीं, एक जमाने में नहीं वो होते थे बच्चों की बहुत चली थी, वो बैंड्स बनाते थे उससे Friendship band। खाने हाँ, खाने वाली बीड्स के चीज़। साथ, बीड्स वाला। बीड्स और ये सब चीजें अच्छा चली अच्छा थी। अच्छा, ब्रेसलेट्स। नहीं बीड्स फ्रेंडशिप बैंड होते थे ये। बीड्स के प्लास्टिक के डब्बे होते थे जिसमें अलग अलग कलर की बीड्स हर खाने में रखी उससे होती वो फिर थी। इसने वो खाली कर करके उसमें ज्वेलरियों के डब्बे बनाए हुए इतने अच्छे, मैंने भी यही किया, इसने चीटिंग की मैंने। हाँ, ऐसे मैं- ऐसे अब मतलब- तो मिल जाते हैं ज्वेलरी बॉक्स, क्योंकि पता है वो ज्वेलरी का कलेक्शन इतना है कि वो आपको फिर अगर सब इकट्ठा होगा तो खुद भी नहीं परेशानी नादिया होगी कभी ना। जिंदगी में सबसे महंगा गिफ्ट किसको दिया है? सबसे महंगा गिफ्ट दिया होगा कुछ किसी को? मैंने भी क्या दिया है? बहुत देती हूँ एक्सपेंसिव गिफ्ट। अभी यूएस गई थी तो जिस मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, क्या चाहिए, उसकी बेटी की शादी हुई, उसके कोई 1.5 लाख की साड़ी, फिर उसके लिए अपना गिफ्ट, मतलब कोई 4-5 लाख के फैमिली के ऐसे गिफ्ट्स। ओए लेकिन होए इतने अर्से बाद मिल रही थी उससे, तो मैंने उसकी बच्ची फ्रेंड की भी तो शादी मिस की ना, उसकी बेटी की भी शादी थी, तो माँ की भी मिस की शादी, बेटी की भी शादी मिस की, बहुत गिफ्ट्स थे ड्यू थे उसके हस्बैंड के लिए। फिर ये फिर मेरी आदत है, हाँ तो मैं बहुत सबको फिर गिफ्ट करना, पुप्पो की फैमिली, सबके कजन्स जितने हैं, मुझे अच्छा लगता है। महंगा महंगा बहुत गिफ्ट्स दिए, हाँ बहुत ज़्यादा, ज्वेलरी, गोल्ड, जो भी। लेकिन मैं कहती हूँ कि दिल बड़ा करके नादिया को gift कभी देना किसी ने गोल्ड गिफ्ट किया है? मुझे जब मैं दुबई में थी, Diamonds मतलब कर मैं दिए? फैसल से हट के अगर बात करूँ, हाँ दुबई में हमारी शेखा हैं बदरिया गलादारी, हाँ उन्हें मुझे, मतलब मैंने डायमंड्स नहीं लिए जितना, मतलब वो मुझे डायमंड्स देते थे। अभी भी मैंने उनकी ही रिंग पहनी हुई है। अरे बाप रे। इतनी, हाँ कौन डायमंड देता है? इतनी उनको शौक था शेख। डायमंड्स और उनको ये एक्सक्विजिट ज्वेलरी देने का। और क्या अबू धाबी में gemstones। वो उधर खा के आ गए कितने 6 लाख दरहम का खाना अबू धाबी में? वो हाँ, क्या नाम है Salt वो, वाला। सॉल्ट बाइक? अच्छा। तो हाँ नुसरत तो के वो बहुत प्यारे गिफ्ट्स, मेरे डिज़ाइनर बैग्स आने हैं, तो मेरी 2-3 शेखा फ्रेंड्स थी, हैरिट से चीज़ें आनी, बच्चों के कपड़े, प्यार भी करती होंगी I ना think वो आपसे, तो इतना वो- खूबसूरत, वो जो इतना मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जो वाकई हैं वो बदरिया से, या 1-2 जो मेरी शेखा फ्रेंड्स दुबई में, बहुत बहुत प्यारे। फिर उनके लिए करना भी पड़ता होगा ना। ऐसा नहीं, मतलब आप मैच ही नहीं कर सकते। हाँ। उनके लिए मैं पता क्या करती थी, यू वोंट बिलीव, लेडीज पार्टी, उनको आर्टिस्ट से मिलने का बहुत शौक, अच्छा, अच्छा। और बहुत पसंद करती थी। तो वो क्या करना, मैंने जो आर्टिस्ट दुबई शो पे कुछ आने, ये वो या जो फ्रेंड्स वहाँ कुछ थी, उनको इकट्ठे करना। अच्छा, उसमें फिर आपको लेडीज पार्टी करनी है, एक वेटर, डीजे, सब ladies। कोई आदमी नहीं आ सकता। कोई फिर वो आके अपने जो है ना, वो जो उनके बायस थे उनको मतलब रिमूव हाँ, कर देते थे, बड़े स्मार्ट ड्रेसिंग। तो वो लेडीज पार्टी होती थी, फुल डांस, म्यूजिक, गाने, खुश। और वो जो सर्वर्स भी खाना सर्व कर रहे हैं, सारा लेडीज, वो उस पे, इन चीज़ों पे बहुत खुश है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको मैच नहीं कर सकते थे ना, वो कभी एक्सपेक्ट करती थी। तो या वो बस उनको ये अच्छा लगता था कि मुझे आर्टिस्ट से मिलना है, उनसे बात करना है, या हमने फन कर लेना है ऐसे, तो दैट वाज इनफ। बहुत प्यारी दोस्ती। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? दिखाओ भाई, ये क्या? ओह ये मैं बता रही हूँ कि छोटी सी, ये मैं अपने मियाँ के लिए ऐसे डेकोरेट करती हूँ। अच्छा, मैं कह रही हूँ कितना मुफ्तवा, खूबसूरत लग रहा है, मुफ्तवा। रोजेस और एक ही एंगल की तस्वीर है, बहुत एंगल्स पे मैंने पूरा सजाया हुआ है, फूल और ये सब छोटी अच्छा, छोटी चीजें हैं। ये वो वाला, ये नीचे ये कम chocolate छिचोरापन है। अच्छा। ये मतलब मैं पहले काफी छिचोरी थी, लेकिन अभी ये लेटेस्ट है तो ये थोड़ा कम है। और फिर वो होता है जब उसकी सजा बर्थडे भी होती के, है, हाँ। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इसी तरह करते हैं, अंधेरा करते हैं, उसको हाँ। लेके आते हैं बच्चों के साथ। और पेस्ट्री हो, केक हो, हल्का हाँ, सा कैंडल। हाँ। तो वो कुछ कुछ हमने आदि बना दिया। सो ये आप भी आदि हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। सुन रहा हूँ मैं आप आपकी बात हाँ, बहुत गौर एक से। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत Good गौर morning, से। पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत ही मुख्तलिफ मुझे लगा शो, मैंने कभी भी इस तरह का शो नहीं किया कि तोहफों से। मैंने भी नहीं किया। है, आपने भी नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। आपने भी नहीं किया होगा।
मेरा सामने आप क्या कर रही हैं आप मैं पता नहीं क्या हम कर लोग रही ही हूँ। आपस में निकाल लेते। अच्छा, अब हमने तोहफों की तो बात की कि किसने क्या दिया है वो, लेकिन हम आइडियाज भी तो दे सकते हैं बिल्कुल। कि किस जगह क्या तोहफा देना चाहिए, तो वो बड़ा मैटर करता है। सही ये बात। भी मतलब अक्सर होता है कि निकलने से पहले मियाँ कहते हैं तुमने कोई तोहफा लिया, वो उनको खुद पता ही नहीं होता। बेगमात का काम होता है कि वो पहले से जी कितना लिफाफा देना है, क्या, ये सारी खवातीन ही देख रही होती हाँ, हैं सारा किसको कुछ। क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। शादी है तो पूरे घर वालों को तोहफे देने होते हैं। तो पूछो अगर हम भी तो कोई शुरू जवाब करते नहीं हैं, होता। अगर हम शादियों का सीजन है, अब देखिए शादियों पर तोहफे देने हैं, या ज़्यादातर तो लोग सलामी देते हैं, एनवेलप्स देते हैं, लेकिन जो इमीडिएट फैमिली होती है उनको, उनसे मुझे ऐसा लगता है पूछ लिया जाता है क्या चाहिए बाजी आपको अपनी बेटी के लिए। हाँ, अच्छा तुम फ्रिज दे देना, तुम बल्कि गीजर दे देना। पूछना AC दे चाहिए। देना, पूछना TV दे चाहिए देना। कि जी ये जरूरत किस चीज की है, क्या इमीडिएट चाहिए। फैमिली तो पूछ लेती है ना हाँ, कि हाँ। भाई हम ये देंगे, हम माइक्रोवेव दे रहे हैं, कोई और ना दे। हाँ। इमीडिएट फैमिली तो पूछ वो लेती है। पहले से ही बता दे तो बेहतर है कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो आप दे दें, तो नथिंग लाइक इट। और बच्चों को सिखाएं कि भाई सलीका क्या है तोहफे देने का, आपने ससुराल में कैसे तोहफे देने हैं, आपने फ्रेंड्स को कैसे ये भी देने पूरा हैं। कोर्स है भाई। आपने ये, हाँ, नहीं पता होता बच्चियों को, तो इससे भी बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। तो आप सिखाएं, ज़रूर सिखाएं, लड़कों को भी सिखाएं, बच्चियों को भी सिखाएं। हाँ, अब वैसे आप मशवरे दे जरा, शादी पे अगर गिफ्ट दे, सलामी नहीं हो तो क्या क्या होने चाहिए गिफ्ट, सब ये सोच के रखें। दूर की पे gift। शादी है किसी की? हाँ, मतलब गिफ्ट देना है ना शादी पे, क्या अच्छा, क्या हो gift सकते देना। हैं। दूर की शादी मतलब मेरे like के- डेकोरेशन पीस, साइड लैंप्स होते हैं, साइड हाँ, लैंप्स क्योंकि वो चीज़ हो ना जो दोनों के काम की हो। हाँ। आप सिर्फ किसी लड़की को ब्राइडल बेड सेट ब्राइड टाइप को की दे कोई दिया। चीज इस तरह की दे दी। ब्राइडल बेडशीट वगैरह हो सकती है, बेडशीट हाँ। वगैरह, आप बताएं, quilts, सोचें ये सब कोई- इस्तेमाल की चीजें। गुलदान वगैरह। ये मेरा मैं डोमेन बहुत नहीं है। जनाना बातें कर रही हूँ। मेरा डोमेन ही नहीं है। देखिए मैंने ना इस मामले में ट्रेनिंग ली है अपने बेटे से। हाँ, उसको बाहर जाना हो, उसके लिए हमें क्या लाना है, डायनासोर। ठीक है, उसकी बर्थडे, उसे क्या चाहिए, डायनासोर। उसने कोई अच्छा काम किया, क्या चाहिए, डायनासोर। तो मुझे बड़ा क्लियर है। हाँ, ये है कि किस मौके पे कौन सा डायनासोर देना है, यानी छोटा वाला कब देना है, बड़ा वाला कब देना है, अब ये डिवीजन है। ओह। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बाकी शादी वाला डोमेन ये मेरा है ही ये नहीं, है। ये तो सब बेगम का बेगम। सब है। कोई हाँ। टूर बनाकर दे देना चाहिए कि अच्छा जी ये हाँ, पाकिस्तान अच्छा का idea है, हाँ। ये टूर कोई ले लें आप, immediate 2-3 family करीबी हाँ, relative और है क्या तो। मिलाकर दे दिया। हाँ, अक्सर लोग कोई टिकट दे देता है, टिकट दे दे। कोई कहता है हम होटल स्टे दे देते हैं। होटल स्टे ना, ये सारी अच्छा, डिनर चीजें वाउचर्स नहीं दे सकते कपल को, कितना अच्छा हो है ये भी प्राइवेट अच्छा आइडिया है। बिल्कुल। डिनर वाउचर्स, हाँ। हाँ। अच्छा, डिनर वाउचर्स के अलावा सैलून वाउचर्स भी मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। ऐसी दुबई कोई में तो चीज़ बहुत है। ज्यादा होता है ये हाँ। सीन। ये वाउचर्स वेस्ट का में मुझे बहुत है। कल्चर पता है, तो यहाँ होते भी होंगे तो हमें पता नहीं होगा, हाँ। लेकिन ऐसी चीज हम मतलब लाइक इस अभी मैं यूएसए गई थी, तो जो मेरी फैन थी उन्होंने मुझे $50 या पता नहीं इस तरह का कुछ कितने डॉलर का वाउचर दिया कि आप अपनी 5 मिनट पहले कह रही थी कि यार हमें तो कभी किसी ने कोई ऐसा यार फैन नहीं मिला। $50 सही है ना, मतलब ये तो इतना खवातीन महंगा। हजरात वो चीज है जिसके महंगा ऊपर नहीं मैं मिला निशानदेही बहुत। करना चाह रहा हूँ। ये है वो रवैया कि लोग क्या गिफ्ट अभी दे मिला रहे हैं recent? लेकिन एक्नॉलेजमेंट 5 मिनट बाद आ रही है। ये है वो रवैया, इसकी मजम्मत है यहाँ पे। अच्छा, मैंने अभी अपनी गिफ्ट दिखाई भी है कि सोनिया हुसैन ने ये दिया, वो हाँ हाँ, तो ठीक है ना, आपने कहा हमें तो किसी ने वो टूर कराया नहीं, बाहर के टूर टूर नहीं कराया? स्पेसिफिकली यहाँ तो दो टूर नहीं आदिल कराया? गवाह बैठे हुए, मैं अग्नि को साक्षी मान के कहता हूँ कि आपने भी ये बात कही है। यहाँ तक के मैं भी ये कहती हूँ कि यहाँ तक कि ARY ने भी मुझे टूर नहीं कराया अभी तक। आप तो माशाल्लाह कितना घूम के आई। हाँ। मैं अपने पैसों से टूर पे जाती थी और वहाँ से शो रिकॉर्ड करके आती। वो देख रहे हैं ना, आप अपने पैसों से कर लेती अच्छा, हैं। इनको पता है ना, आज इस वक्त- पैकेज में है। हाँ, इस वक्त जर्जीस क्लास में है ना, ये देख ये देखिए, ये मुझे मिसेस हुमायूं सईद ने बहुत मुझे क्यूट लगी थी, उन्होंने ये मुझे भेजी थी। एलियर ये का हाँ, बहुत अशरफिया। कॉइन्स का ब्रेसलेट। bracelet। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, प्यारा मैं समझा शायद ये अशरफिया है, मुंह मोतियों से भर दिया वाला। अच्छा, हमारे बचपन में याद है ये wallet। पेरेंट्स दे रहे होते थे एक लेडी सूट और एक जेंट सूट पीस, हाँ, ये शादी पे दूल्हे के लिए सूट हाँ। और वो बोस्की का शलवार कमीज अच्छा सा दुल्हन पैक के लिए किया एक जोड़ा। हाँ। बस यही चलता था हर ये। शादी पे। ये घड़ियाँ मेरे भी ख्याल में देखें, एक इस मुल्क में और स्पेशली इस प्रोग्राम को देखने वालों में एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनके लिए अभी भी यही वैल्यूज हैं और वो इन्हीं को जो है वो मतलब प्राइम समझते हैं। हाँ, जोड़ा मस्ट है। मस्ट है। जोड़ा लिफाफा सलामी, मस्त है। ये जोड़ा मस्ट है। और फिर उन लोगों नहीं तो छोटा सा कोई, अब तो पता नहीं इतना महंगा हो गया गोल्ड, एक जमाने में छोटा सा गोल्ड का सेट भी जो आप देते। हाँ, 5 ग्राम का दे tops दें, या, 10 ग्राम का दे दें। चूड़ी। अच्छा, किसी को अगर आपने हाउस वार्मिंग गिफ्ट देना हो ना, मुझे लगता है कि बेस्ट चीज ये है प्लांट्स, अच्छा वाला ओ plant। यस, वेरी गुड, रियल प्लांट्स। हाँ, मैं भी घर के good लिए idea। आ रहे थे कुछ लोग कि जी क्या लेना है, मैंने कहा जी प्लांट्स ला दो, वेरी गुड है ना, बहुत अच्छा लगा। रियल प्लांट्स। वो हमेशा रहेगा भी, हाँ। प्यारा लगेगा, ख्याल रखें आप उसका। और मैं तो जैसे expensive कितने हैं? बाहर जाती हूँ ना कभी, तो बाहर बेडशीट्स बहुत महंगी मिलती हैं, यहाँ से अच्छी वाली बेडशीट्स ले जाती हूँ, पूरे क्विल्ट कवर वगैरह, वो आपको रीजनेबल भी पड़ जाता बहुत है अच्छे हैं। और वहाँ इतने महंगे हैं। सो वो बीमार हो कोई तो आप पेनाडॉल गिफ्ट करें।
ये पीछे पड़ ब्रांडिंग कर रहे हो उनकी? हाँ, पेमेंट लेके आ अच्छा मुझे कोई लग रहा है। पैरास्टामॉल दे दे, पैरास्टामॉल इश्तिहार दे की है, दे। इश्तिहार। मैं फार्मूला नाम दे रहा हूँ, पैरास्टामॉल दे दे। PR कर रहे हैं Generic name दे रही मैं मार्केट में वो शॉर्ट उसका कॉर्नर वो है ब्रांडिंग वाला। मतलब बीमार और बीमार हो जाए दवाइयाँ देके देखें। मैं आपको बताती हूँ, हाँ। आप जिद्दत लेकर आए। क्या मसला? आप एक बास्केट बनाए प्यारी सी, अच्छा। ठीक है, उसके हाँ, अंदर फूल उसमें होने भी। चाहिए, हाँ। ठीक है, उसके और अंदर साथ में दवाई के 4 पत्ते विटामिन अलग। की गोलियां होनी चाहिए, मजे मजे की, ठीक ओहो, है, कि आप अलग अलग फ्लेवर्स की विटामिन की कुछ गोलियां हर्ब्स हो, शीशों कुछ में। हर्ब्स हो, कुछ अच्छे सजे हुए, मुंह खराब हो तो कुछ चॉकलेट की छोटी सी इलायची बॉटल, सिल्वर ओए, वाली ओए, भी ओए, है। ओए। मतलब देखो ओए होए 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 होए, बहुत जान बहुत डाले ना इनके गिफ्ट में, बहुत उम्दा है, बहुत ऐसी उम्दा है। बेजान। हाँ। कौन सुबह सुबह न्यूज कौन देखेगा? छोटी छोटी कांच की बर्नियां, एक में सौंफ हो, सिल्वर इलायची हो, ये सारी चीजें से So, कैसा वाह वाह लगेगा वाह gift? वाह, वाह। अगले को बीमारी भी है हो ना कि उसको इलायची का टेस्ट भी लो, कोविड हो, और फायदे क्या? कोई नहीं। ये क्या है? अच्छा ये डिनर सेट है। अरे और वाह, कितना इसके अच्छा। इसके साथ कहानी ये शादी पे ये भी दे सकते हैं डिनर सेट। हाँ, डिनर सेट। डाइनिंग Set ऑप्शन दे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये डैडी को मिला था जब दुबई में वो होते थे, तो हाँ। किसी फॉरेनर ने ना उनको गिफ्ट किया था, वो बहुत अच्छा सा। Okay. तो ये कई साल तक पैक रहा और मम्मी ने कहा कि अच्छा चलो ये बच्चों की शादियों के लिए मैं रख देती हूँ। तो हाँ। मेरी नज़र थी इस पे, मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये आप ना गिनी को देंगी ना भाई को देंगी, ये मुझे चाहिए डिनर सेट। ओह, वाह। तो फिर शादी हुई तो फिर मम्मी ने फिर मुझे ये अब दिया। जिस- इट्स मेड इन यूएसए और ऐसा कोई टफ ये डिनर और इतना स्मार्ट है, वाओ। इसके साथ बोल्स हैं और टी कप्स हैं, बहुत प्यारा। हाँ। बहुत मुझे अच्छा लगता है ये शादी set। पे होता है ना बंटवारा, मुझे ये चाहिए, हाँ। बहन को वो चाहिए। आई थिंक ये मेरी किस्मत में था। जो हर कपल को आगे जरूरत होगी, बेड शीट्स, ये बहुत Bed अच्छा sheets, हाँ। बेड dinner सेट आप set। करें। हाँ, ये जो अच्छा किचन इवन की के चीजें, कुछ ये टेबल फर्नीचर, की, जैसे हाँ। फर्नीचर में चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स हैं या कुछ ऐसा स्टैंड और अच्छे वाले फ्रेम्स भी बहुत आते हैं हाँ। क्या आजकल बहुत स्टाइलिश फ्रेम्स आ गए हैं चाइना से या पता नहीं कहाँ से आ रहे होते हैं। आप जाके देखिए, मतलब हैरान कुन तौर पे सही वो बात। 7-8 हजार के अंदर अंदर आते हैं, वो भी आप शादी पे दे सकते हैं। कारपेट्स आप पहले से भिजवा Rugs, सकते हैं, rugs। टी rugs सेट ना दें, टी वगैरह। सेट क्योंकि कोई दे ही रहा होता है। हाँ, 8-10 आ ही रहे टी होते सेट हैं बहुत टी सेट। आम होता है। एक वक्त था वो सही बात। मार्बल की चीजें कितनी दी जाती थी, मुझे याद है मामू मामानी की शादी हुई थी, भर गए थे उनके पास वो छोटे छोटे ग्लास, वो वाज अजीब सा, वो सब मार्बल की एशट्रे, इतनी भारी भारी। हाँ। शायद जैना मार्केट में मिलता था बना बनाया, वो लाल आज भी मिल रहा है। वेलवेट के डिब्बे के अंदर आज भी मिल रहा है, खोलो तो वो है ना। अच्छा देखिए अब भी है। इसमें एक बात है, अब वो कलेक्शन की बात है, मुझे चेस्ट सेट जमा करने का शौक हाँ है मार्बल का। और मैं- मेरे पास मतलब हर नस्ल का चेस्ट सेट मौजूद है, अफ्रीकन, थाई, अपना यहाँ का बलोच वाले अलग एक टाइप का ग्रीन मार्बल का बनाते हैं वो लोग, हाँ। हमारा व्हाइट और ब्लैक का अलग बनता है। अच्छा, एक और चीज मुझे लगती है कि आप शादी वाले दिन गिफ्ट ना दें, आप पहले दे दें। पहले हाँ। ये तो याद रहता है, वरना आपका ना गुम हो जाता है उसमें जब हाँ, खोल रहे सही होते हैं। कह- तो अगर आप पहले 1-2 दिन पहले भिजवा देंगे, हाँ। और बहुत सारे लोग डिलीवर करते हैं, आप ऑनलाइन से आपने लिया और डिलीवर कर दिया, फिर पैकिंग के भी झंझट से बच गए, बस सारा आपने कहा कि भी डिलीवर हो रहा है मेरा गिफ्ट। हाँ। ये भी एक ये आजकल भी अच्छा तरीका है, तरीका। अच्छा लगता है, हाँ, इसमें घर आ पहले से गया, वो चीज़- पहले से हाँ, आपको दे ना दो। लेना पड़ा ना कुछ, आके आप डिलीवर करा दें, और वो 2-3 दिन पहले इंजॉय भी करेंगे। हाँ। हाँ अब जैसे notice में भी आएगा। लाइक मेरी शादी पे मेरे चाचा ने और चाची ने मुझे सोने के कंगन गिफ्ट किए, लेकिन वो इतने बड़े थे, आज तक मेरा हाथ उतना ही पतला है, कभी मोटा ही नहीं हुआ। वो पहने ही नहीं गए क्योंकि वो इतने बड़े थे। अब उसको आप तुड़वा के कुछ कर लो वैसा। मैंने किया फिर। अच्छा। मैं गई और फिर जो है उसको अपने साइज का बनवा अच्छा, लिया, हाँ, मतलब एक मोटा कड़ा ले लिया उसके, क्योंकि उसको तोड़ फोड़ के बनाने में बहुत खर्चा हो रहा है। हाँ तो वो ये चक्कर है। हाँ, तो ये ये भी भी हो, होता है। जब आप सोने की चीज गिफ्ट दे रहे हैं और अगर अंगूठी दे रहे हैं या कड़ा, साइज का तो होना चाहिए ना। ये लेकिन भी फिर गड़बड़ वो ऐसा होता है ना, उनके पास भी रखा हुआ होगा तो उन्होंने अपने में से निकाल करके अच्छा हो चलो ये सकता हम दे है, देते हैं। हो सकता है। नहीं अफोर्ड कर सकते और होंगे एक तो, और लेकिन बड़ी देना मजे की है। वही फ्रेंड की बर्थडे, किसी की तो लॉन की जो सूट्स वगैरह आ रहे होते हैं, हाँ। तो आप उनको भेजें लिंक और कहें जी इसमें से एक सेलेक्ट करो तुम, हाँ, ये तुम्हारी भी birthday सही का है gift ना। आ रहा है। ओह, अपनी ये मैं पसंद करती से। हूँ, I do this with Yes, my family। सब ये लगता है आपको सिखाने के लिए शुरू मुझे किया नहीं, जा मुझे रहा तो मैं अभी तक आपके चाचा पे link फंसा भेजो, हूँ। ऑनलाइन उन्होंने Payment यासिर करके भाई पहुंच के गया। साइज का कड़ा आपको क्यों भेजा, मैं ये आज तक सोच रहा हूँ, क्या चाहते थे है। वो? यासिर भाई के भी हाथ पतले हैं, अच्छा। उनको भी नहीं आता। उनको भी नहीं आ रहा, वो क्या मतलब किससे वो उनकी मतलब? बेगम के साइज का होगा ना। अच्छा सवाल, आपको किसी ने घड़ी गिफ्ट की थी, उसका क्या सीन है? घड़ियां तो चलती रहती हैं, घड़ियां हाँ। तो आती जाती रहती हैं, और घड़ियां मेरे ख्याल में, क्योंकि लड़कों के पास एक यही चीज़ होती है। हाँ। और घड़ियों में अब कुछ लोग ज़रा घड़ियों के मामले में ज़रा शौक़े भी होते हैं। हाँ। जो आप डायमंड शौक़े हैं कि लगा- नहीं हैं? नहीं, मुझे वो एक कुछ ऐसे जो मिडिल टियर के ब्रांड्स हैं हाँ। वो बहुत अच्छे Attract- लगते हैं। और हमारे आपस में जो दोस्तों का ग्रुप है, हमारी घड़ियां बहुत एक्सचेंज होती हैं। हाँ। इनफैक्ट ये भी होता है
और मुझे नहीं लगता कि ये शायद, बाकी मैंने कहीं और सुना है कि हम आपस में घड़ियां कुछ अर्सा पहनने के बाद एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये भी सही है, ये वो एक चीज रहती है कि यार ये हमारी भाई बंदी भी है हाँ। और ये एक मोहब्बत है हमारा भाई। एक गिफ्ट भी है, वो फिर हमारा एक वो जो है चस्प भी पूरा हो जाता है। लाल दिखा भी किसका है? वैसे आदमियों को ज्यादा गिफ्ट देने में इतना आइडियाज आते भी नहीं, ले दे के लेदर की चीजें हो गई ये या किसके है? परफ्यूम्स हो गई। किरण, तो ये क्या है? हाँ, ये क्या है मुझे बताएं। तुमने अननोन फैन ने फिर ओह, unknown- अच्छा, ये सारे unknown fan के fan। gifts। कौन है भैया अननोन ये फैन? कोई डॉक्टर बुशरा हैं लाहौर से ना, तो वो मैं ना उनको जानती हूँ ना वो मुझे जानती है, लेकिन वो मेरा शो बहुत अरसे से देखती हैं और वो मतलब इतना जैसे प्यार करती हैं मुझसे ना, तो पूरा एक ख़त होता है बहुत बड़ा सा, और वो टाइम निकाल कर मेरे लिए हर साल मेरी सालगिरह पे मुझे गिफ्ट भिजवाती थी। जब अंबर का सैलून होता था ना तो वहाँ पर आता था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मैं रहती कहाँ हूँ, मेरा एड्रेस क्या है, तो वो ख़ास गिनी कहती तुम्हारा डिब्बा आया हुआ है, पार्सल आ गया है, वही उसमें क्या क्या होता है? उसमें बहुत सारी चीज़ें। एक दफ़ा तो उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत बैग दिया था, ब्लैक एंड गोल्ड किस्म का, हार्ड बॉक्स बैग। एक दफ़ा फ़ोन भेजा उन्होंने मुझे, एक दफ़ा पता नहीं इतनी सारी किताबें, कुछ फ़ोन भी भेजा उन्होंने। फिर मुझे ना बहुत मुझे गिल्टी फीलिंग में, मैंने कहा यार मैं अच्छा नहीं लग रहा ये। फिर मैंने उनको बहुत बड़ा ख़त लिखा और मैंने कहा कि देखें मैं आई रियली अप्रिशिएट आप जो भी फीलिंग्स मेरे लिए रखती हैं और जो प्यार करती हैं, लेकिन बेशक लेटर भेजें, कोई भी सस्ती चीज़ भेज देने में इतनी महंगी चीज़ अब मैं नहीं, अब मुझे वो तो सोहन करूँगी। हलवा। हाँ, मुझे ये- बेसन का हलवा भी मिलता है जब भी मैं लाहौर अभी जाती हूँ। आजकल आएंगी, अभी अगले महीने से किलो की पेटियां आने शुरू हो जाएंगी हाँ, और ये जन्नती लोग हैं। आप लोग जो किलो की पेटियां भेज रहे हैं, आप ये लोग तो जन्नती best हैं, है। क्योंकि इसके कितने फायदे हैं। एक तो हमें खुशी होती है, दूसरा हमारा मैदा साफ रहता है, तीसरा हम आपको हर खाने में दुआ देते हैं। और हम तो जूस बना लेते ताकि सड़ ना जाए। हाँ, हम तो हम इतने तो जमा खाने की ऐसे, चीज़। आप यकीन करें जैसे भैंसे जुगाली कर रही होती है ना, हम ऐसे जुगाली कर रहे होते हैं किलों की। और तो ये बहुत प्यारा गिफ्ट है, आप अपने नेबर्स हाँ, में fresh fruits। जरूर ऐसे करना चाहिए। हमारे होते थे, हमारे घर में कोई पार्टी होती ना तो हम एक दिन पहले या एक दिन बाद नेबर्स को गिफ्ट भेज देते हैं, सॉरी भाई शोर था, तो जरा खुश रहते हैं। कुछ रहते हैं। हाँ, नेबर्स को भेजना चाहिए। एक और चीज जो मैंने रिसर्च की थी, मुझे ऐसा लगा जब ईद पर आप किसी के घर जाते हैं, हर कोई मिठाई केक boring। अच्छा, अब इतने मिठाई केक जमा हो गए, आप क्या करेंगे? फ्रीज। सब मैंने और यासिन ने एक दफा तय किया कि हम मिठाई और केक नहीं लेके जाएंगे किसी के घर। हमने फ्रूट बास्केट्स बनाए। अच्छा है। फल ऐसा है कि वो आपके घर में खत्म हो ही जाता है, खा लेते हैं सब। खाया तो हमने जाता बड़े मजे मजे की खूबसूरत फ्रूट बास्केट्स बनवा के जिसके घर भी गए, हम केक और मिठाई के बजाय फ्रूट बास्केट। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। इतना बड़ा टोकरा जरा बड़ा भी हो जाता और बेकरीज भी अब ऐसे कर रही हैं कि उसमें स्पेशल आपके छोटे छोटे केक, बिस्किट्स बना के basket बना के बास्केट, different। वो बहुत अच्छा रहता है। आप खुद बनाएं तो और रीजनेबल पड़ेगा, लेकिन ये अब ज्यादा इन है, थोड़े से चॉकलेट्स, थोड़ा सा कुछ। मुझे वो चीज के जो प्लेटर्स आ जाते हैं ना, क्रैकर्स और चीज के प्लेटर्स, आप उसमें वो इतने अच्छे लगते हैं। अच्छा, और एक जमाना याद है ना कि जब बच्चा पैदा होता था और उसकी खबर सुनानी आज थी, भी एक पैदा हो रहा मिठाई है। सुने एक तो सही जमाने ना, में क्या, अभी भी पैदा हो रहे हैं बच्चे। चेंज, मैं डाउनलोड आगे तो क्या नहीं बात करी हूँ वो हाँ। सुने। हाँ। एक दिल बच्चा वाली पैदा हो- मिठाई, अच्छा, हाँ, एक ठीक। दिल वाली मिठाई या कोई ऐसी चीज बड़ी सी साइज की, या हाँ, वो एक। कलरफुल मिठाई, पता नहीं क्या वो। अब तो भाई ओफ जिद्दत, बच्चा पैदा हुआ तो पता नहीं कलर क्या कॉम्बिनेशन चेक करें। हाँ, पूरी बास्केट्स आ रही है आपके घर में कि उनका बच्चा पैदा हुआ है, तो देखो अल्लाह ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं। बस लोगों ने बिजनेस शुरू किए हैं, ऑप्शंस अब आ गई हैं बेहतर, ये भी बस नहीं, रेवोल्यूशन। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो अगेन जो हमारा मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, एक ज़माने में वो बहुत महदूद थे चमचम और बर्फ़ी तक। हाँ। अब उनके पास इतने ऑप्शंस आ गए हैं, और ये जितने स्टार्टअप्स जो हम डिस्कस करें, ये शुरू करने वाले, इनिशिएट करने वाले अमूमन वही लोग हैं। एग्जैक्टली। और वो एम्पावर हो रहे हैं इस चीज़ से। हाँ। तो ये मेरा ख्याल में इसमें सारा क्रेडिट जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को भी जाता है बिल्कुल। कि जहाँ पे ये आइडियाज़ डिस्कस होते हैं और हाँ। लोग बहुत सारे इस प्लेटफॉर्म से भी आइडियाज़ उठा रहे हैं और एक्सचेंज करते हैं। तो आई थिंक किसी दिन बैठ के उन लोगों को भी बुलाना चाहिए जो बुलाते ये हैं हम, बुलाते चीज़ें रहते इनिशिएट कर रहे हैं ऐसे इलाकों में। ऐसे मुझे याद है ईद पे अक्सर लोगों के घर जाना होता था ना, तो वो निम्को के पैकेट्स होते हैं ना, उसकी भी बास्केट बनाई, हाँ। क्योंकि वो भी खाया जाता है। हाँ। चिप्स हो ये भी गए, अच्छा idea है। फ्रोजन आइटम्स तो ना लें तो अच्छा है, बट ये कि चिप्स के पैकेट्स, निम्को के, मिक्स निम्को, चेवरा, घाटिया, के ये घर ले सारी जाना, चीज़ें, हाँ। तो वो अच्छा सा वो चटर लगता है। पटर, हम चटर चटर पटर पटर कहते हैं। मिठाई और ये उससे अच्छी बात है, जो घर में यूज होने वाली चीजें, Use वाली छोटी-छोटी जो आपको चीज़ें। पता है लोग कि dry इस्तेमाल fruits हो भी जाएंगी। gift करते हैं। हाँ हाँ, बिस्किट्स वगैरह इतनी महंगी हो गई, इस तरह की चीजें आप
वो अच्छा वो वैसे दे अच्छा, दो। हम वहाँ फंस जाते हैं। शहर में हम वहाँ फंस जाते हैं, बच्चों की सालगिरहें होती तो उसमें समझ नहीं आता क्या करें। हाँ अभी उसके बच्चे आइडियाज चाहिए होते हैं लोगों को। ये बच्चों की मैं तो सालगिरह- कैश ही कहती हूँ कि बेहतर है कि कैश दे बच्चों दो, को नहीं समझ मजा में आता आता है। नादिया, हाँ, क्या? बच्चे नहीं खुश होते, बच्चे नहीं, बच्चों की गिफ्ट अम्मा चाहिए। खुश हो रही होती हैं। आपके बेटा तो डायनासोर ना समझ नहीं, आ उसने कल एक अजीब फरमाइश की, उसके कि? वो होते हैं घर में ना, कोई भी अच्छा काम करे तो उसको एक स्टार मिलता है। हाँ। तो उसके वो घर में एक चार्ट बना हुआ है, उसमें जूते जगह पे रखने हैं, जुराबें जगह पे हाँ। रखनी है, तो वो फोल्ड होते हमारे जाते हैं। स्कूल में ऐसा होता था। 5 चीजें करने पे एक स्टार मिलता है, हाँ। तो वो उसके 10 स्टार होते हैं, एक टॉय मिलता है उसको। ओके। इस वजह से मुझे टॉय नहीं चाहिए। अच्छा। मैंने कहा अच्छा क्या चाहिए आपको? हाँ। कहता है आई वांट अ पर्पल डॉलर। मैंने कहा पर्पल डॉलर क्या होता है? $1 तो मेरे बटुआ खोला, उसमें से उसने 1000 का नोट निकाला और कहा वांट दिस वन बट स्ट्रॉन्ग वन व्हिच कैन मेक टक टक नॉइज। मैंने कहा भाई बच्चे तुम क्या सोच रहे क्या हो? ज़हन है इस माशाल्लाह उम्र में उसको टक टक की आवाज वाला नोट चाहिए था, पर्पल डॉलर। मेरे बच्चे की पहली ईद ऐसी आई जिसमें उसने ईदी जमा की, उसको समझ आया कि ईदी होती क्या है। ओहो भाई, वो तो जमीन पे कदम नहीं रख रहा था कि इतनी 25,000 रुपए उसके लिए था कि इतनी ईदी मेरे पास जमा हो गई। हाँ। फिर कोविड का जमाना था, हमने दुकानें खुलवाई हैं, टॉयज खरीदने गए हैं, उन पैसों को ले जाके मैं सलामी का यही करती हूँ। बच्चों की जब बर्थडे होती है और उनको पैसे मिलते हैं ना, तो वो पैसों के साथ मैं दुकान जाती हूँ हाँ, अपनी पसंद अच्छा, से बच्चों एक्साइटमेंट। बच्चों का बेस्ट है कि आप मदर से पूछने कि भाई देखो सालगिरह तुम्हारी नहीं बच्चे की है, उसको किस चीज़ का शौक है। ये पूछने से क्या होगा कि अगर आप बच्चे को खुश करना चाहते हैं तो उसकी पसंद की चीज़ नहीं, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता हाँ, है। सही कह। आपने कुछ हमारे तो किताबें आ जाती थी ना, रोते थे बच्चे कि बुक्स क्यों लिए हैं, तो वो बचपन में हमारे, तो आप बेस्ट है कि मदर से पूछ लें कि इसको किस चीज़ का शौक है। अगर कीनू का है तो कीनू के लिए तो शूज़ चाहिए वो भाई, बर्थडे वाले दिन ही मेरे बेटे को खोलना कोई अलग गाड़ियाँ नहीं चाहिए, उसको रोबॉक्स चाहिए। रोबॉक्स, ये रोबॉक्स कंप्यूटर के कोई गेम है, हाँ, उसके वो होते हैं कि वो मतलब वो लाइक बस उसको पूछ लेना तो, ताकि बच्चा याद रखे कि मुझे फला आंटी ने ये गिफ्ट दिया था, उन्होंने ये अंकल ने ये गिफ्ट दिया था। इफ यू वांट टू मेक इट स्पेशल, अदरवाइज में इतना वही कि भी नहीं समझ आया तो चलो क्या आपके पास बर्थडे पे सबकी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ जाती हैं, हर एक ही जैसे 3-3 गिफ्ट भी आ जाते हैं। और जब भी आपको गिफ्ट मिले याद रखें बच्चे ने सारे गिफ्ट्स नहीं यूज़ करने, उसने सिर्फ खोलना है, उसके बाद कभी हाथ भी नहीं लगाना। आप प्लीज़ वो गिफ्ट्स अच्छी तरह पैक करके वापस रख लें। किसी और की बच्चे की सालगिरह आती है तो आपको देखिए खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, वही आज आगे चीज़ देते वापस आगे चला दें। मेरी मैं बड़ा मैं technique नादिया है। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा बच्चों के हवाले से। बच्चे गिफ्ट को नहीं, गिफ्ट की पैकिंग हाँ। को बहुत एंजॉय करते हैं। बस तो बिल्कुल। भले वो इतना सा वो गिफ्ट लड़के नहीं करते। इतना बड़ा गिफ्ट बनाएं, उसके अंदर कैंडीज नहीं। डालें, हाँ, yes, उसके yes, अंदर हाँ। सरप्राइजेस डालें, गेम्स डालें, हाँ। और कोई खाने ज्यादा की चीजें ज्यादा थोड़ी सी जहनी मेहनत है। अच्छा, एक और टिप मैं देना चाहूंगी। विशेष जैसे- टिप्पणी। जैसे उन्होंने कहा बर्थडे पे बच्चे गिफ्ट्स तो खोल लेते हैं, मैं कभी भी अपने बच्चों को मैंने कभी भी इकट्ठे सारे वो गिफ्ट नहीं दिए। हाँ, थोड़ा मैं वो थोड़ा खोला, उसकी एक्साइटमेंट हो गई, उसके बाद मैंने रख दिया। अच्छा जी, हर 10 दिन बाद एक गिफ्ट निकलेगा। हाँ। हर 10 दिन बाद, तो वो नया 10 लगेगा। दिन तक उससे पूरा एक खेल कूल के वो हो जाता है, और फिर उसको 10 दिन बाद एक गिफ्ट, तो वो इंतजार में होता है कि अब अलमारी से 10 दिन बाद। हाँ। तो वो भी एक है थोड़ा। वरना बच्चे अब पापा कितना आ रहे तो उसने तो गिफ्ट खोल भी लिए, तोड़ भी दिए। हाँ। बहुत कमाल की बात है। हाँ। जबरदस्त। तो ये वाली बात है। तो थैंक यू सो मच। एक डिफरेंट सा टॉपिक था आज। मुझे पता है आप थोड़ा बोर हुए होंगे क्योंकि नहीं। हमारी बहुत खवातीन वाली बातें। हाँ, ये खबर मैं देख रहा था कि ये अल्लाह दुआ कर रहा था कि अल्लाह ना करे मतलब ये शो मेरी बेगम देख रही हो। डरे और में बैठे हैं। मुश्किल है, ये नहीं क्योंकि वो इस वक्त जो है अपनी जॉब पे होगी तो वो तो मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता मैं आपको एक बात जाते जाते बता दूं, ये जी। एक फ़ोन है हाँ। जो कि अब मार्केट में ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन हाँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये क्योंकि- मार्केट में नहीं है। क्योंकि गिफ्ट बीवी मिला ने है। तो ये बेगम ने मुझे गिफ्ट किया ऐसे कि उसने किसी इंपोर्टर के ज़रिए हाँ ये फ़ोन Effort मंगवाया, किया भाई। इसका टैक्स पे किया, और ये बड़ी मुश्किल से उसने वो करवा के फाइनली ये मेरी बर्थडे के दिन मेरे हाथ में रख दिया देखो। कि भाई ये आप देखें। तो मैंने कहा कैसा ये लगा आप- आपको? अच्छा लगा होगा ना? अरे मैं आपको बता नहीं सकता, मैं जितना खुश हुआ मुझे ऐसा लगा मुझे खोया हुआ भाई मिल गया अपना कोई, जिसके गले में वो ताला चाबी वाला और सीन। देखिए ना, लड़कियां ज्यादा एफर्ट करती हैं, आदमी कम करते हैं, लेकिन अगर कोई आपके घर में ब्रदर फादर हस्बैंड ऐसे कर रहे हैं तो इट्स वेरी स्पेशल, कदर करें उनकी, Yes. क्योंकि बहुत कम लोग आदमी ऐसे आउट ऑफ द वे जाके सोच के गिफ्ट्स करते हैं। बिल्कुल, और करना चाहिए, इसमें कोई आर नहीं है। अब इतनी खवातीन इतना काम करती हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। तो यार अगर एक उनकी सालगिरह पे या एनिवर्सरी पे एक अप्रिसिएशन है
हाँ। क्या जाता है आप लोग? क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता। अगर वो शर्म मैटर करो यार करती तुम। है, प्यार है आपको, तो आप जरूर करेंगे, आपको बिल्कुल कहने की दिखाना भी जरूरी जरूरत है नहीं। है ना, छोटी सी जिंदगी है। थैंक यू सो मच आप तीनों का। My pleasure. एक छोटे सा ब्रेक के बाद दिखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी आपने पूरा शो देखा, हमने गिफ्ट्स को लेकर आपको बड़े आइडियाज़ भी दिए और अभी शादी सीजन ऑन है, सो से अच्छे गिफ्ट जो मेरे पास यहाँ नज़र आ रहे हैं मुझे टेबल पे, से अच्छे गिफ्ट और क्या हो सकते हैं। देखिए जी, कोहासा लेकर आए हैं हसन रिजवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे निदा, हैं? how are you? Looking very nice. थैंक यू सो मच। निदा, हम आपके शो पे, आई थिंक ये हमारा सिग्नेचर हो गया है ना? हम आपके शो पे हमारे पहले लॉन्चेस लेकर आते हैं। बिल्कुल। ऐसे डिस्काउंट्स लेकर आते हैं कि हम स्टॉक आउट हो जाते हैं आपके शो के बाद, इसलिए हम बार बार आ जाते हैं आपके शो पे। बिल्कुल। बट वी आर वेरी एक्साइटेड, हम वेडिंग सीजन के लिए 2 नए परफ्यूम्स आपके शो पे पहली दफा लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। बट द परफ्यूम्स आर टू डाई फॉर। This is True Love. Okay. For the wedding season. Very nice. It's on 50% off Oh my for your God. show. Just for your कितने show. दिन के लिए? सिर्फ पहले 100 कॉल्स के लिए। फर्स्ट 100 कॉल्स जो आएंगी उनको हम अभी आप 10317 जो नीचे नंबर आ रहा है लिखा हुआ भी कोहासा आ रहा है, हाँ। या kohasa.com पे जाके ऑर्डर करें। फर्स्ट 100 people are going to Okay. get flat 50% off on our 2 new perfumes. ओहो, एक दिन में 3 शादियों में जाना है। जल्दी करें। But you have to smell this and Please. tell me your feedback. प्लीज, हाँ। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें सब कुछ है। इसमें लिली है, इसमें पीच है, इसमें bergamot है। We've put सब so many वाकई। fruits and flavors and it's full of flavors. And the हाँ। best part about this, like all our perfumes, is it's long lasting. Yes. अभी हमारी बात हो रही थी, उस पे वो कह रहे थे हमें, I got such a good feedback कि अच्छा। वो बाइक पे जा रहे थे हाँ। और पीछे किसी ने बाइक पे आके पूछा कि आप क्या लगाया हुआ है? आपने क्या लगाया? यानी कि सड़क पे भी ओपन एयर में खुशबू आ रही Very है। nice. बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर सेंस। हाँ। हम ज्यादा ऑयल इसलिए डालते हैं, ऑल्दो ज्यादा हमें महंगा पड़ता है। हाँ। हम ज्यादा ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि इट लास्ट अप टू 12 आवर्स, बिल्कुल। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर फीडबैक टुडे लास्ट अप टू 18 आवर्स। माशाल्लाह। Mashallah. So this is one of the new scents that we've launched, True Love for women, of course. Order now. Go to kohasa.com and order now. Don't wait. The second one, कुछ आदमियों के लिए भी। हाँ भाई, तो यार हमने है क्या ना बुरा जरूर। किया है, और right? क्या? First यहाँ आप पे। smell, हाँ। मुझे I वैसे love this. आदमियों के परफ्यूम ज्यादा अच्छे लगते हैं। Yes, a lot of girls Oh like. yes, oh yes, this is my kind. So this is leather, this is musky, this has got it's This a is very very manly, manly, yes, it's a very exactly, manly हाँ. scent. लेकिन आदमियों ने क्या गुनाह किया है, उनके लिए भी हम डिस्काउंट लेकर आ रहे हैं, 50% off on your show. Good. We पता are- है इससे क्या आइडिया आ रहा है मुझे? जैसे अब अपने कपल को गिफ्ट करना है ना, 50% ऑफ है, एक की कीमत में आपको 2 मिल रहे हैं। Exact. हमने बंडल ऑफर भी बनाई हुई है वेबसाइट पे। अच्छा, Yes. oh, great. With a great minds think है ना? alike. Yes. मैंने वही कहा, मैंने कहा भाई अच्छा तोहफा और बचत भी है साथ, तो दोनों लेते हैं। अच्छा, पूछें कितने का है? कितने का है? After discount, it's for 2,400 rupees only. यार, wow. That's crazy. Now the thing is like all these scents that एक तो men's का मुझे ये समझ में नहीं आता what is this craze with Aventus Cream. हाँ. It's an extremely expensive perfume, 40-50 हज़ार रुपए का perfume जो आप अपने body पे लगा के हाँ. 24 घंटे में उतर जाएगा. हाँ. Also it smells like everybody. You know, smell a little different, do something a little different, stand out, make a statement. हाँ. कुछ ऐसा करें कि लोग आपको रोक रोक के पूछें. पूछें. और नाम भी हमने कुछ ऐसा ही रखा है, Desire. Desire. वाह वाह वाह। Which every man needs. अच्छा, इन दोनों पे है 50% जो पहले 100 लोग कॉल करेंगे या Correct. ऑर्डर प्लेस करेंगे जी। और बाकियों पे क्या है? हमने वेडिंग पे फ्लैट 15% लगाया across 15 15, yes. 15 Across all our इस पे तो products. 50 बोला था ना आप? 50 50 इन दोनों पे है, 100 पहले जो ऑर्डर्स है और बाकियों पे जो लोग 15। अभी शो देख के कॉल कर रहे हैं हाँ। उनके लिए हाँ। So order now guys, what are you waiting for? ऐसा रेट, ऐसा डिस्काउंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ। हम सेल पे नहीं जाते हैं, हम सिर्फ निदा के शो पे आते हैं और निदा के फैंस के लिए, निदा के व्यूअर्स के लिए हम ये Exactly. प्रमोशंस लेकर आते अच्छा, हैं। कौन से ऐसे परफ्यूम जो खत्म हो जाते हैं ना, मतलब मिलते ही नहीं, आपका फैंस के फेवरेट परफ्यूम? हमने एक फॉरएवर लॉन्च किया था आपके शो पे, Okay. अगर आपको याद हो,
Forever हमने लॉन्च किया था आपके शो पे, we were sold out. हमें प्री ऑर्डर्स लेने पड़े, हमें लोगों को बताना पड़ा कि we will now take your next order Okay. in 2 months. Because अच्छा हमारा गया ये। प्रोडक्ट सारा पेरिस से आता है. अच्छा। We bottle it over here, but हाँ। all our scents come from Paris. Okay. तो आने में import it's a long thing, but हमारा मकसद ये था कि हम long lasting. अभी है ना ये? Yes. हाँ, मैंने कहा ऐसे ना ऑर्डर करना शुरू हो लो, तो अभी है ना। लॉन्ग लास्टिंग इंटरनेशनल क्वालिटी के परफ्यूम्स जो आपको एवरेज परफ्यूम अब आपको कैल्विन क्लाइन का परफ्यूम आपको अब 8-10 हज़ार रुपए का मिल रहा है, which is crazy. These are unaffordable prices for everyone to buy. We want everyone, housewives, students, कि आप कॉलेज जा रहे हो, आप बाहर पार्टी पे जा रहे हो, शादी पे जा रहे हो. These are perfumes that you can apply all the time and people will ask you. निदा आपने क्या पहना हुआ है? क्या पहना? बिल्कुल बिल्कुल no doubt. Exactly. अच्छा, मुझे एक बहुत अच्छी बात आप लोगों की ये लगी, जैसे आपने कहा ना हर कोई परफ्यूम अफोर्ड कर सके, सो आपकी जो मिस्ट है ना, Yes. वो वाली चीज के स्टूडेंट हो या कोई, मिस्ट की कीमत कम होती है ना परफ्यूम के मुकाबले। Mists are very cheap. The whole purpose of a mist is to refresh yourself. हाँ, कभी आप पर्स on से the- निकाला, ठक, ठक, exactly. ठक, ठक, आप on the go, आप काम पे हैं, आपने ड्रॉर में रखा हुआ है, ड्रॉर से निकाला, बैग में रखा हुआ है, बैग से निकाला, गाड़ी में कंसोल में रखा हुआ है, गाड़ी में निकाला, रिफ्रेश कर लिया अपने आप को. That's why we've kept them very fruity, very light. मीटिंग में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, you can just refresh yourself very quickly. अच्छा, और एक और चीज़ हसन, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि अगर आप परफ्यूम्ड जो आपके बॉडी लोशंस होते हैं वो लगाने के बाद आप उस पे परफ्यूम या मिस्ट लगाते हैं ना, वो स्टे करता ही करता है लास्ट। Absolutely. स्किन पे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। बहुत फर्क पड़ता है. लोग बहुत सारा कपड़ों पे लगा देते हैं. Exactly. You're supposed to put a little bit on your skin as well. नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर बॉडी लोशन, परफ्यूम बॉडी लोशन लगाने के बाद परफ्यूम लगाएं तो ड्राइनेस तो वैसे शुरू हो गई है. बिल्कुल। Right? हर everyone's feeling dry. अगर आप मेरे हाथ देखें कितने ड्राई हो रहे हैं, हाथ नहीं दिखाने चाहिए थे. But now is the time for creams and lotions. And इसकी खास बात ये है कि हम हमेशा ये करते हैं कि हम जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत मेडिकल होते हैं, हाँ, बड़ी अजीब सी, बहुत ही अजीब सी, नो फ्रेग्रेंस, Yes. मेडिकल टाइप होते हैं वो. सो दोज आर फॉर हॉस्पिटल की खुशबू आने लगती है आपके पास। एग्जैक्टली. वो तो हाइड्रेशन के लिए होते हैं. Yes. तो ये इनकी खूबसूरती ये है कि ये हाइड्रेशन के लिए भी है एंड इनकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है. सो दिस इज बोथ, इट्स ब्यूटी एंड इट्स फॉर अ पर्पस एज वेल. पर्पस क्या है कि आपकी ड्राइनेस, सॉफ्ट स्किन है तो आप अपने हैंड क्रीम्स के लिए यूज करें, बॉडी के लिए यूज करें, तो वी हैव बिगर पैकेजेस एज वेल. बट गो नाउ गाइस, क्योंकि दीज डिस्काउंट जो हमने वेडिंग के लिए लगाए हैं, आपके शो के लिए खास लगाए हैं, दीज आर वेरी लिमिटेड टाइम and we only do this for our launch and that too on Nida's show. अच्छा, परफ्यूम कैंडल भी बहुत अच्छा गिफ्ट है. दूल्हा दुल्हन को आप ये दे रहे हैं तो साथ में परफ्यूम कैंडल भी दे देना. ऊद का तो ऊद का तो क्रेज ग्लोबल है. Everybody is going और ये crazy. मैंने ली थी स्पेशली जब कोमल आई थी लास्ट टाइम. Yeah. तो मैंने उनसे ली थी और मेरे घर में ये चलती रही, कितने दिन तक चली है ये. This is lovely. I ये love इतने this दिन smell. तक last I love की है. the smell. It has such an Arabic, Very such a खुश- royal, Enter such a होते ही rich. अब, हाँ. Yes, absolutely. So yes, so बॉडी लोशन पे कोई डिस्काउंट है? we have flat 15% off सब पे? everything. कैंडल्स पे भी? Everything. Oh, great. Everything. तो अपने लिए खरीदें, अपने फैमिलीज के लिए खरीदें, आप किसी शादी पे जा रहे हैं उसके लिए, गिफ्ट के लिए खरीदें. अभी अब बहुत लंबा अभी तो गिफ्ट चाहिए भाई, गिफ्ट चाहिए बहुत सारे. अच्छा, गिफ्ट्स की हम बात कर रहे थे, आप अभी गिफ्ट्स की बात कर रही थी, एंड आई वाज नोटिसिंग ऑल द गिफ्ट्स दैट यू स्पोक अबाउट, नथिंग इज फॉर 2000 रुपीज. सब चीजें कितनी, इफ यू थिंक अबाउट इट नाउ, बैग की बात की, गोल्ड की बात की, जितनी बातें हुई, 2000 में कुछ भी नहीं है. वेरी एक्सपेंसिव. 2000 में कुछ आता है? These are very expensive gifts. अब हर आपकी भाई की थोड़ी शादी हो रही होती है रोज, राइट? आपका भी दोस्त की, कजन की, फैमिली की, पड़ोसी की, हम कितनी शादियों में जाते हैं, राइट? सो वी नीड मोर अफोर्डेबल गिफ्ट्स आल्सो, एंड गिफ्ट्स दैट दे विल अप्रिशिएट, दैट दे विल लाइक, दैट यू नो थोड़ा टिशन भी हो गिफ्ट में, राइट? सो दिस इज द कुछ है परफेक्ट. आपके 2000 का क्या है? बहुत सारी चीजें. We have perfumes. Our Intense is a very cheap perfume. These two are priced, जो हमने अभी लॉन्च किए हैं, अभी डिस्काउंट के साथ, they're for 2400 Yes, rupees. exactly. 2400 rupees का आपको कोई ओरिजिनल
imported perfume मिलेगा ही नहीं. बिल्कुल. There is no even local market में आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो इतनी long lasting, इतना देर रहने वाला कोई perfume अच्छा, आपको अब मिलेगा. अगर ऑर्डर प्लेस करना शुरू हो तो कोहासा पे जाएं, कोहासा डॉट आप 0317 कोहासा पे फोन ठीक कर है. सकते हैं जो नीचे नंबर आ रहा है. ठीक है. या kohasa.com. कोहासा is KOHASAA. 2 A's in the लिखा end. हुआ भी है. kohasa.com. हाँ. लिखा हुआ भी होगा. Again, it's KOHASAA.com. थैंक यू सो मच हसन, Thank थैंक you, यू सो निदा. मच. और जी जल्दी करें शॉपिंग इन दोनों पर. पहले 100 जितने भी कॉलर्स या जो ऑर्डर प्लेस करें उन पे 50% डिस्काउंट और बाकी सब पे 15%. सो ये था हमारा आज का शो. तोहफे देने से वाकई दिल में जगह बनती है, ये बात गारंटीड, आपको पता होगा. हाँ Absolutely, बिल्कुल. absolutely. तो खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. सुबह जो आई है